सर ये जो आज सेशन था इसमें जो कल्चर बुक का जो बात है ना, ये मुझे मेंटेन करनी है आप। इंटरनल ब्रांडिंग में पर्पस, विजन, मिशन और वैल्यूज, ये चार को वेल डिफाइंड वे में मुझे लिखना है और उसको लीव करना है। Amazingly helpful because of my profession. पर्पस, विजन, मिशन एंड वैल्यू, इन तीनों में ही पूरा वो है, उसमें उस पे काम करना है मेरे को। थोड़ा सा लेट ही सही, बट आई हैव स्टार्टेड वर्किंग ऑन द कंपनी ब्रांडिंग्स एंड पोजीशनिंग एंड काइंड ऑफ मार्केटिंग। कि एखादे आदमी को आप पूरा जान लो, आइसबर्ग का जो ऊपर का दिखता है तो नीचे का पार्ट दिखाई नहीं देता है। सो हिडन क्वालिटीज एज अ पर्सन व्हाट दे आर, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी। और पर्पस, विजन, मिशन एंड वैल्यूज के ऊपर भी पहले काम करना है। As usual, every this Thursday meet is full of takeaways. Sir, best is वो exceeding the customer expectations. तो आज का सेशन बड़ा अच्छा था एंड इट वाज वेरी मच अलाइनिंग जो हम कर रहे हैं अभी। ज्ञान होते हुए भी, सब कुछ होते हुए भी मैं वो इम्प्लीमेंट नहीं कर पाता। Business branding. We had covered the personal branding. Now, after that comes the business branding. So, what does business branding means to you? Type in the chat box. आप लोगों को business branding से क्या समझ में आता है? What is business branding? What's your take on business branding? क्या होता है? Visibility. चाहे बोले तो टाटा टी, tagline to make credibility, goodwill, reputation. Good answers. तो मार्केट में 2-3 तरह के बिजनेस ब्रांडिंग कंसल्टेंट होते हैं। एक रहते हैं जो आपका लोगो बना देंगे, आपका पैकेजिंग बना देंगे, वो ब्रांडिंग हो गया। दैट इज वन पार्ट ऑफ इट। नेक्स्ट लेवल के ये वाले जो ब्रांडिंग मिलते हैं, ये लाख रुपए के आसपास मिलता है। लाख, 1.25 लाख, 50,000 में भी नए नए फाइवर और अपवर्क वगैरह पे मिल जाते हैं। नेक्स्ट लेवल जो बिजनेस ब्रांडिंग के लोग आते हैं, वो पूरा आपको रिसर्च करके आपकी पोजीशनिंग भी बनाते हैं कंपटीटर्स करके, और आपको एक अच्छा सा टैग लाइन भी दे देते हैं। लेकिन उसके आगे मैंने नहीं देखा कोई जाता हो। उसके आगे मैंने कोई नहीं देखा कि बिजनेस ब्रांडिंग में आगे जाता हो। वेयर दे टॉक अबाउट योर इंटरनल कल्चर ऑल्सो, योर कोर वैल्यूज ऑल्सो, योर पैशन ऑल्सो। बिकॉज योर बिजनेस, आपका बिजनेस जो दुनिया को एक प्रोजेक्शन दे रहा है कि आप क्या हो। एग्जाम्पल के तौर पे पंकज है, राइट, या सचिन है, विंडोज है, या प्लाई में अपने भरत भाई है। ये तो हुआ कि आप ये बिजनेस में हो। उसके बियॉन्ड क्या है? क्या आप बहुत ज्यादा कस्टमर सर्विस के लिए मशहूर हो? क्या आप बहुत ज्यादा एम्प्लॉय हैप्पीनेस के लिए मशहूर हो, क्वालिटी के लिए मशहूर हो? अभी टाटा का 52 कंपनीज हैं। व्हाट डज टाटा स्टैंड फॉर यू? आपको अगर टाटा का कोई प्रोडक्ट लेना हो, क्या आता है मन में? टाइप इन द चैट बॉक्स। ट्रस्ट, ऑनेस्टी, रिलायबिलिटी, क्रेडिबिलिटी। तो बहुत सारे लोग ट्रस्ट कह रहे हैं। आप देखेंगे मोस्ट ऑफ पीपल से ट्रस्ट। एप्पल की अगर बात करें, बिसाइड लोगो बहुत अच्छा है, कटा हुआ सेब, लेकिन आपके दिमाग में क्या आता है एप्पल को लेके? व्हाट डू यू थिंक अबाउट एप्पल? क्वालिटी। तो आज हम बात करेंगे कि बिल्कुल ग्राउंड अप से ब्रांड को कैसे बनाने का अपने, स्पेशली स्मॉल बिजनेसेस को ये वाला बात पता नहीं है ना, उसके ऊपर काम करते हैं हम लोग। वी डोंट वर्क ऑन दिस एरिया। वेयर वी वर्क एवरीथिंग अबाउट द ब्रांड, सारा कुछ ही हमको। तो इसमें 2 पार्ट है, इंटरनल ब्रांड एंड पोजीशनिंग। ये थोड़ी गहरी बात होती है। बाकी जो कैरेक्टर, वर्बल एक्सप्रेशन, विजुअल एक्सप्रेशन, ये आपको कोई भी कंसल्टेंट, अच्छा कंसल्टेंट, जैसे जयसुख भाई का ब्रांड दिखाया था, ये अच्छा कंसल्टेंट आपको दे सकते हैं। जैसे अभी मैं आप लोग को ताजा एग्जांपल दिखाता हूँ। वी बीन वर्किंग, जयसुख भाई हम लोग काफी टाइम से लगे हुए हैं कि इनका पैकेजिंग वगैरह कैसे चेंज करें। मजा नहीं आ रहा था। जो इनका क्वालिटी है उसमें पैकेजिंग को किस तरीके से हम लोग इम्प्रूव करें कि प्रीमियम तो लगे।
तो ये एक कल तजुर्बा के मेंबर ने इनको बना के भेजा है। यस सर। अब दिख रहा है? हाँ जी सर। ये दिख रहा है? हम्म। ये दिख रहा है? यस सर। अब ये दिख रहा है? हम्म। ये यस सर। तो जस्ट बाय विजुअल को चेंज करने से ही बहुत फर्क पड़ गया। और ये काफी सारी चीजें जो ये कर रहे हैं इंटरनल, वो बहुत लोग को पता नहीं है। इज डूइंग लॉट ऑफ थिंग्स। जयसुख भाई है यहाँ पर, तो उसको डायरेक्टली पूछ लेना किसी को दिवाली वाली पे सप्लाई चाहिए ये सब। तो आज हम पहले इंटरनल पे बात करेंगे। वो मैं ज्यादा टच नहीं करूंगा, लोगो कैसा होना चाहिए, क्या होना चाहिए। तो इंटरनल ब्रांड में आता है पर्पस, विजन, मिशन एंड वैल्यूज। व्हाई डू वी एग्जिस्ट, ये हमने बहुत OKR में भी एक्सरसाइज किया। हमारा विजन क्या है, मिशन क्या है, तो ये बनानी भी है और लोगों को पता भी होनी चाहिए यू आर लिविंग दैट। बहुत लोगों ने तो बनाया नहीं है, ये बनाया तो खाली एक वेबसाइट पे एक हिस्सा है। यू आर नॉट लिविंग दैट एक्चुअली। हाउ मेनी ऑफ यू गॉट योर पर्पस, विजन, मिशन, वैल्यूज वेल डिफाइंड ऑन द वेबसाइट एंड यू आर लिविंग दैट? कौन कौन है जो वो कर रहा है? यस सारांश। Sir, I wanted to share a similar exercise we did for a client, if you permit. Abhi towards the end, later of the meeting, whenever you permit. We did this complete exercise for them. It's a part of their brand guidelines. अभी दिखा दूँ? इंटरनल ब्रांडिंग हाँ जी सर, अभी दिखा दूँ? है तो दिखा दो। दिखा दूँ। अच्छा, लिखना एक बात है, उसको जीना भी दूसरी बात है ना। हाँ सर। लिख तो लोग लेते हैं गूगल से, चैट जीपीटी से, इधर उधर से उठा के, बट आर यू लिविंग दैट? आपके स्टाफ को पता है? वो एक एक आदमी को याद है? वो स्टाफ के, आपके कस्टमर को मालूम है आपका विजन, पर्पस, वैल्यूज, कोर वैल्यूज? So my screen is visible now. जी। So sir, this is the complete about us we did for them, and where all the key elements have been very well explained after doing. I'll move ahead. ये भी काम जो आप दिखाना चलो. So their vision, empowering the future of learning through technology and imagination. So I'll start with the vision, where we clearly define their vision. So they are into EdTech and robotics and AI. So future learning, technology, and imagination were the hyper words for us. And we've also explained what we mean by their vision. What do we mean by empowering the future of learning? What do we mean through technology? And what do we mean imagination? Because these are the core principles of their vision. Then we did their mission, which is enabling lifelong learning and empowering future innovators through accessible and engaging educational solutions. Again, we have done a deep dive into the entire mission, that what exactly it means. Then their core values of the brand: excellence, innovation, inclusivity, empowerment, creativity, lifelong learning, impact, collaboration, integrity, and customer centricity. Then each of these core values, how they resonate with the brand. Then what is going to be the voice of the brand? What is going to be the character for their communication? What is going to be the tone of their communication? What is going to be the purpose of their communication? And how the language has to be. People are not able to define what is character, tone, purpose, and language when they are talking about brand voice, and hence they start confusing multiple elements. यहाँ पे हमने बहुत clearly उसे define कर दिया है. And then we have explained how it will be used in respect of Meritus. Now this is buyer persona for them, how their ideal buyer looks like from different categories. This is a school student. Now, this is a school educator, probably a principal or a key decision maker in a school. What is their behavior inside? What is their role? What are their interests? What are their challenges? What are their goals? What are their expectations from the company? These are different. Now, how their icons have to be, so that any icon they are using anywhere, it has to be uniform. What will be the brand colors? This is how their primary logo looks like. And then how the logo is
defined in various different applications. Then comes the social media logo placement guidelines, so that everywhere there is a uniformity in structure into how their content is coming across. Sir, अब मर्चेंडाइज शुरू हो गए हैं, जो वॉइस टोन और पर्पस के अराउंड था वो मैंने कवर कर लिए. शुड आई कंटिन्यू या शुड आई स्टॉप? कितना और थोड़ा सा है. सो ये No, उनके no, मर्चेंडाइज कुछ डिजाइन जो किया था Because वो I am है. not covering this part. I am covering only the most of the time internal. अच्छा, तो इंटरनली करना है ना अभी सिर्फ. तुम ये वाला दिखा दो ना. This part I am not covering. अच्छा, ठीक है. So Merchandise. this is how their merchandise has been designed. So basically they have 4 different what you can call typically houses in schools, but a similar concept in the groups. So hence, you know, all the merchandise has been given 4 different colors so that each group can be sub-identified within a united Meritus branding. This is how their t-shirts are, their bags, their notebooks, water bottles. And then we have done an interesting thing where for their application, we have defined the entire UI kit so that no element of application can be left to the developer's imagination. It is all now defined. How the fonts will be, how the colors will be, how the buttons will be, all of those things, how the checkbox, all elements of their application have been defined. The Navibar for the website, and then this is the fonts. Sir, done. एक और चीज की थी apart from this, sir. The founder was a big fan of Simon Sinek's and Barbara Minto's pyramid principle. So he said कि वो Meritus की internal communication में कैसे use होगा. I want you to define that. We have done that as well. तो मैं एक बारी वो भी दिखा देता हूँ. So as you can see, we have done various things over here for them. I'll just quickly come to what I want to show. So this is their mission, routers, primary tagline, brand belief. What the brand believes in, their core values, brand promise, personality traits, yes, guiding principle. So here's the Barbara Minto's pyramid principle regarding the top-down and the bottom-up approach. So top-down structure is what we have implemented. And now here we have clearly told that how it is going to be used in respect of Meritus, about the brand, how it will be implemented. I'll not get into the details, that will get very boring because you will not even have the context. And again, for Simon Sinek's principle, why, how, and what, this has to be inborn into anything that the brand says internally or externally. So that's how it has been very clearly implemented, that how it is going to be done for this brand. So this is what I wanted to show. Good. So थोड़ा बहुत part मैं भी आज इसमें cover कर रहा हूँ. Yes, हरिओम. सर जस्ट एक वो पहले वाली स्लाइड एक बार दिखा देते, शुरू वाली. मेरी वाली? हाँ जी हाँ जी हाँ जी. जिसपे था इंटरनल ब्रांडिंग, ब्रांड स्ट्रेटेजी, इससे पहले वाली सर. हाँ सर, हाँ बस 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 एक मिनट. ओके सर, थैंक यू. ना पोजीशनिंग में ये इतना इंपॉर्टेंट पार्ट है, लोग अक्सर मिस कर जाते हैं. Especially people who are into every segment. For example, when I was coaching Paras, the first thing I did there was help them to position their luxury apartment for luxury product and regular apartments which were like 1 crore range for middle class people. They were totally missing on this thing. पता ही नहीं था उनको. When they are doing an apartment for 7 crore, 8 crore rupees, 10 crore rupees, उसका positioning का एडवर्टाइजमेंट किस सेगमेंट का होगा. एवरीथिंग फॉर देम वाज ए फुल पेज एडवर्टाइजमेंट स्पेंडिंग 4 लाख 5 लाख रुपीज ऑन द न्यूज़पेपर. हो गया, सड़कों पे बोर्ड लगा दिया, हो गया. एंड देन से हमारा मार्केटिंग बजट इसके ऊपर 10 करोड़ का था, खत्म हो चुका है. तो दे वर मिक्सिंग ऑल काइंड ऑफ थिंग, मार्केटिंग एंड ब्रांडिंग सब कुछ मिक्स किया हुआ था, पोजीशनिंग का पता ही नहीं था. दिस इज द वेरी वेरी, फॉर एग्जाम्पल अपने अंसारी भाई पेशेंट केयर करते हैं. नाउ इनका टारगेट ऑडियंस ही वही है जो सीधा सीधा हॉस्पिटल से कनेक्टेड है. पोस्ट हॉस्पिटल केयर घर पे का इनका सामान है. तो इनके केस में तो क्लियर है. नाउ मर्सिडीज कितनी रेंज है, एक सी क्लास, ए क्लास से लेके एस क्लास, मेबैक, कहाँ तक जाते हैं, एसयूवीज,
and everything has a different positioning, different target group. Accordingly उनको हिट करने का है. फिर कंपटीटर कौन है, हाउ आर दे पोजिशनिंग देमसेल्फ, उनका प्राइसिंग स्ट्रेटेजी क्या है, उनसे आपका फिर डिफरेंस क्या है. दिस इज ऑल पार्ट ऑफ द ब्रांडिंग एक्सरसाइज which is hardly done by SMEs. And then character में आता है personality and brand voice. कि आपका brand, what does it stand for? तो verbal expression में core message, storytelling, name, tagline and promise. और ये सब चीजें बहुत आसान हैं दिखने में, लेकिन करने में आपका पूरा बिजनेस का स्ट्रक्चर इसमें समझ में आ जाता है क्या कर रहे हैं. तो लोगो, फॉन्ट्स, कलर, वेबसाइट, फिजिकल स्टोर, विजिटिंग कार्ड, this is a very, very normal part of, I would say this is at least 10 to 15% part of the brand. होना चाहिए, ये भी जरूरी है. बट आप देखेंगे कि मैंने कभी भी ब्रांडिंग नहीं की. मेरी वेबसाइट अलग दिखती है, विजिटिंग कार्ड अलग दिखते हैं, सोशल मीडिया अलग दिखता है. मैंने सारे रूल्स ब्रांडिंग के तोड़ रखे हैं. क्यों साराज? यस सर. लेकिन मेरा इंटरनल इतना स्ट्रांग है कि इसके लिए मुझे माफी मिल जाती है. माय मार्केट इज वेरी फॉरगिविंग मी बिकॉज माय स्ट्रगल इज डैम स्ट्रांग. तो वर्क मोर ऑन इंटरनल. ये चीजें बड़ी आसानी से आपको मिल जाएंगी. योर गुड वेबसाइट, योर लोगोज, ब्रांड विजुअल इफेक्ट्स, अच्छे विजिटिंग कार्ड्स इज अ वेरी इजी पार्ट टू डू. करते वो भी नहीं है लोग. लाइक जयसुख भाई को नहीं पता था तो क्या हालत बना ली है उन्होंने अपने प्रीमियम प्रोडक्ट की. इतना प्रीमियम प्रोडक्ट है, लेकिन कहीं से भी किसी पैकेजिंग में, किसी बोर्ड में कहीं से लुक ही नहीं है प्रीमियम. तो उसका इंटरनल बढ़िया है, जिसकी वजह से वो आज एक 15-20 करोड़ का काम कर पा रहा है. 6 दुकान है. अब उसको बहुत जरूरी हो गया एक्सटर्नल पे काम करना. तो विजुअल एक्सप्रेशन और ये लोगो वगैरह जो ऊपर दिख रहा है, ये आपका इंटरनल है. नीचे क्या है, बिलो द सरफेस, बहुत ब्यूटीफुल स्टेटमेंट है. अबव द सरफेस व्हाट वी सी, जो आपको दिख रहा है, अच्छे लोगो, अच्छी वेबसाइट, खूबसूरत विजिटिंग कार्ड, लेकिन उसके नीचे जो है वो जो फील कर सकते हो आप, दैट ऑल यू गाइज कैन फील कि यार ये ब्रांड के साथ एसोसिएट होने में मजा आ रहा है कुछ. नाउ व्हेन वी डिड दिस नेटवर्किंग डिनर, क्या पर्पस था? व्हाट वाज द पर्पस ऑफ डूइंग दैट? स्पेंडिंग माय फुल डे देयर, ऑर्गेनाइजिंग थिंग्स. टाइम लगता है ना सब चीज. 15 दिन से गौतम के साथ मेन्यू क्या है, इसमें ये चेंज करते हैं, ये चीज डालते हैं, म्यूजिक कैसा रहेगा, हॉल कौन सा रहेगा. अर्लियर वी वर प्लानिंग एवरीथिंग इन द रेस्टोरेंट. मैंने कहा नहीं, वो फील नहीं आएगा. फॉर आवर सेशन एंड स्पीड नेटवर्किंग वी नीड अ सेपरेट हॉल. फॉर द पार्टी रेस्टोरेंट में चलेगा डीजे. तो ऑल प्लानिंग चल रहा था हम लोग का. बात हुआ 10-12 बार. बट द फील, वो फील आया आप लोगों को जब आए टू एसोसिएट विद तजुर्बा. उसका फीलिंग क्या है? अंसारी साहब, आप बहुत अच्छी तरह एक्सप्लेन कर पाओगे. हाउ डिड यू फील? थैंक यू फॉर अपॉर्चुनिटी सर. जब मेरा एंट्रेंस हुआ तो होश कि मैं कहाँ आ रहा हूँ. जब आपकी वहाँ पे टीम देखा और जाने के बाद डर के अंदर इंटर हो रहा था, तो मुझे लगा कि मैं दूर से ही आपको नमस्ते करूं, हेलो करूं, पर आपने मुझे बुला के गले मिला तो बहुत अच्छा लगा. एक फील तो ये हुआ कि वाइब्रेट हुआ मेरे बॉडी को. उसके बाद से जब आगे देखा तो मेरे को पता नहीं था कि डिनर का भी प्रोग्राम है. मैं तो सोचा अरे सर चाय और ये पकोड़े में ही सर निपटा देंगे लगता है. वो एक बार मन में आता है ना कि कहीं पे पैसे दे दो तो खाने की इच्छा रहती है. माहौल तो चलो बहुत अच्छा बना था, लेकिन एक वैसे जगह पे जाने के बाद में खाने की बड़ी चाहत होती है. वो खाना आप बाहर भी खा सकते हैं, लेकिन उस माहौल में खाने का जो एक्सप्रेशन होता है ना, कोई पूछ रहा है आपको, कोई आप किसी को पूछ रहे हैं, या कोई आपको ऑफर कर रहा है, फिर दोबारा ऑफर कर रहा है, फिर कुछ और लेना, अच्छा आप लेते हैं क्या, नॉन वेज, ये वेज, इसके मिक्सर में पूरा घूम करके. तो ये बहुत मजा आया. फिर आगे बढ़ने के बाद फिर गाने वगैरह आपने गाए तो बड़ा माहौल अच्छा बना और कनेक्टिविटी बहुत अच्छा. इतने शोर में और इसमें सबका नाम नंबर तो नहीं ले पाया, तो 2-4 का ले पाया. फिर भी बहुत अच्छा लगा. ये कनेक्टिविटी का एक बड़ा अच्छा कॉन्क्रीट इम्प्रेशन है, मैं कहूँगा. तो ये एक ब्रांड का एक्सरसाइज है.
कि जो हमारी कम्युनिटी में जुड़े हैं, मैंने ये तो नहीं कहा था कि मैं तुम्हारे लिए गाने भी गाऊंगा, नहीं तुम्हारे लिए मैं डांस भी करूंगा, लेकिन वो एक फील जो है, जी जी, जो आप देख रहे हैं और जो फील कर रहे हैं, ये संडे एक फीलिंग का पार्ट था जी, मेरी अपनी पर्सनल ब्रांडिंग स्ट्रेटजी का एक पार्ट था कि कम्युनिटी को फील होना चाहिए कि हम एक फैमिली में आए हैं, एक परिवार में आए हैं, जहां पे नॉलेज के साथ साथ कनेक्शन है, कनेक्शन के साथ साथ कोलैबोरेशन है, कोलैबोरेशन के साथ साथ लीड्स हैं, लीड्स के साथ साथ धंधा भी है, और एक एंटरटेनमेंट भी है, सपोर्ट सिस्टम भी है कि आपको महीने में एक बार मी टाइम जो होता है ना, ये मेरा टाइम है। मुझे दुनिया की कोई, उस टाइम किसी को आपको फिक्र थी अपने पेमेंट की, लोन की, किसी भी तरह की कोई फिक्र में थे? नहीं थे ना। बिल्कुल बिल्कुल, ये कहना भी चाह रहा था मैं कि वहां जाने के बाद में वो जब बाउंड्री के अंदर चला गया, जब एक कॉफी चाय ले लिया, उसके बाद हमारा दिमाग उस होटल के बाहर बिल्कुल नहीं निकला, ये फील कर रहा था मैं। और फोन को अलग ही रख दिया था क्योंकि इतनी शोर में उठा नहीं सकते, तो उसको साइड में ही रख दिया था। तो ये फीलिंग था कि मेरे को अब स्ट्रेस तो नहीं है, कुछ काम नहीं करना है, आगे क्या करना है, निकलने के बाद क्या करना है, इवन यहाँ तक भी नहीं सोच रहे थे। राइट, हितेश क्विकली। सर बेसिकली क्या था कि मेरा ये कहना है कि हम लोग ना अपने शेल में घुसे रहते हैं, एक अपनी एक बाउंड्री होती है। अब ये जो ऑफलाइन नेटवर्किंग है आज के टाइम में, हम ऑनलाइन ही रहते हैं, बट ऑफलाइन नेटवर्किंग सबसे बड़ा ये होता है कि हम लोग, एक से है कि दोस्ती में कभी धंधा नहीं करना चाहिए, धंधे में दोस्ती करो वो आपका लॉन्ग लास्टिंग जाता है। तो ये वही है आपका कि पहले हम प्रोफेशनली मिले हैं, उसके बाद दोस्ती में जाएंगे, तो आपका जो एक वो लंबा वो सफर बन जाता है उसमें। तो ये ऑफलाइन नेटवर्किंग बहुत जरूरी है मेरे हिसाब से, तो जो हम लोग कर रहे हैं। Right. Part of the feeling area of the brand. Above the surface what we see, below the surface what we feel. तो marketing विदाउट ब्रांडिंग ऐसा ही है, प्लेन क्रैश करने के बराबर। आपकी कॉस्ट भी ज्यादा आएगी, मैसेज भी नहीं जाएगा अक्रॉस आप कौन हो, और योर ऑल मार्केटिंग एफर्ट्स विल बी इग्नोर्ड बाय योर ऑडियंस विदाउट हैविंग ए ब्रांड कनेक्शन विद दैट। सो इट्स अबाउट मेकिंग कनेक्शंस, बिल्डिंग ट्रस्ट, नर्चरिंग रिलेशनशिप। तो देखिए पहला काम हुआ, आप लोग जब मेरे संडे वेबिनार में आए, एक छोटा सा हमारा कनेक्शन हुआ, फिर 3 दिन में ट्रस्ट बैठा हमारा। अब हम उस रिलेशनशिप को लाइफ लॉन्ग के लिए नर्चर कर रहे हैं। आप समझ रहे हैं गहराई से इस बात को? अब आपको बिल्कुल क्लैरिटी हो रही होगी कि व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू हियर। जस्ट 4 घंटे में हम एक छोटा सा ट्रस्ट बनाते हैं, कनेक्शन बनाते हैं, दैट इज ओनली कनेक्शन। अभी ट्रस्ट नहीं है। अभी तक आप सोच रहे क्या होगा, पता नहीं यार, सही जगह आए हैं नहीं आए हैं, कुछ मिलेगा नहीं मिलेगा, ठगे जाएंगे, क्या होगा हमारे साथ। फिर वो 3 दिन में आप और हमारे थोड़े थोड़े दिल से जुड़ते हैं जूम पे ही, वहां पर आपका ट्रस्ट बन जाता है कि आप सही जगह हैं एंड यू पे मोर मनी। अब हम इसको नर्चर कर रहे हैं, अब हम आपके साथ लाइफ लॉन्ग का एक रिलेशन बना रहे हैं और पूरी कम्युनिटी का भी एक दूसरे से बना रहे हैं। इट इज नॉट ओनली अबाउट माई रिलेशन विद यू, आई एम गोइंग टू इनकरेज यू कि आप लोग आपस में भी लाइफ लॉन्ग, जैसे कादरी और सचिन का रिलेशन बना है, गौतम और मेरा रिलेशन है, सारांश और मेरा रिलेशन है, दिस इज लाइफ लॉन्ग रिलेशनशिप। अब तो हम लोग सारांश, हम मेंटर और बेंटी के रिलेशन से ऊपर निकल के छुट्टियां साथ मनाने लग गए हैं। मेरी मर्सिडीज के लिए इसने मेरे से ज्यादा मेहनत की कि आपके पैसे कैसे बचाओ। एक एक एजेंसी को फोन करा, एक एक डीलर को फोन करा, उनको आपस में लड़वाया, कंपटीशन करा, पता नहीं इसने क्या क्या करा। हाँ, क्यों कर रहा है यार, लेने 2 लाख 2 लाख ज्यादा क्या फर्क पड़ता ना, पैसे ज्यादा नहीं दूंगा। आखिरी तक भी जो वो डाल रहे थे नीचे मैट, वो 14,000 का आ रहा था, ये मतलब इसके साथ लड़ पड़ा कि 12,000 में लूंगा, इस पे डिस्काउंट लूंगा मैं। तो दैट इज द नर्चरिंग ऑफ रिलेशनशिप। क्या आप वहां तक पहुंच जाते हो कि मेरे पैसे का इसको दर्द हो रहा है? सोचिए आप गहराई से, मेरे से ज्यादा इसको दर्द हो रहा है, दैट इज नर्चरिंग। तो कनेक्शन से आपको वहां तक पहुंचना है अपने क्लाइंट्स के साथ, वेयर the relationship is being nurtured for lifelong. So marketing attracts, the branding nurtures. मार्केटिंग से आप अपने लोगों को अपने सर्कल में लाओगे, अपने कनेक्शन में लाओगे, and branding about nurturing that connection, making lifelong relationship, breaking bread with them, having lunches, dinners, vacations with them. यहां पर लोग ना बड़ी गलती कर देते हैं। लोगों वेबसाइट, सोशल मीडिया पेजेस के ऊपर इतना कुछ खर्च कर देते हैं,
और वो समझते हैं हमारा ये मार्केटिंग बजट हो गया, और करोड़ों रुपया खर्च होता है। ये स्नैपडील ने अनबॉक्स जिंदगी करके एक बनाया था ब्रांडिंग एक्सरसाइज, 200 करोड़ रुपया यार खर्च हो गया, और जीरो बेनिफिट कंपनी को हुआ। मजाक अलग बन गया कि फाउंडर्स ने इन्वेस्टर के पैसे में चोरी करी है, 200 करोड़ रुपया साइफन ऑफ कर दिया, किसी अपने दोस्त रिश्तेदार को दे दिया काम, और पैसा उसमें कमीशन ले लिया अच्छी खासी, क्योंकि इन्वेस्टर्स का पैसा था इनके ऊपर बहुत। वो भी बातें उठ गई इस बात के ऊपर। तो ऐसे फालतू पैसा खर्च हो जाता है इन चीजों में, विदाउट रियलाइजिंग कि आपको उसका फायदा क्या होने वाला है। तो पहले क्या होता था कि कंज्यूमर के पास कोई चॉइस ही नहीं थी, ब्रांड ही एक तरीके से डिक्टेटर की तरह बिहेव करते थे। अब क्या हो गया कि इंटरनेट आ गया, अब कंज्यूमर को वॉइस है, इन्फ्लुएंसर आ गए यूट्यूब पे, वो धज्जियां उड़ा सकते हैं ब्रांड की, या ब्रांड को कहीं भी पहुंचा सकते हैं। तो ब्रांड्स को सुनने में मजबूर होना पड़ा कस्टमर की बात, एंड दे बिकेम मोर कस्टमर फ्रेंडली। तो यहाँ पर एक सॉलिड स्ट्रेटजी बहुत जरूरी चाहिए। तो जो ब्रांड कम्युनिकेट करते हैं कस्टमर से, वहां पर आपका मैसेज, आपकी वैल्यूज क्या है, आपका पर्पज, आपकी पर्सनैलिटी, लुक एंड फील, आपकी स्टोरी। अब फिर से मैं हमारे यहाँ सबसे सीनियर है जयसुख भाई, उनका नाम फिर लूंगा कि 73 साल की उम्र है, 11 रुपए से धंधा शुरू किया, एथिक्स है, वैल्यू है, मावा नहीं डालूंगा, प्रिजर्वेटिव नहीं डालूंगा, बेस्ट पे बेस्ट काजू लगाऊंगा। हमको क्या, हमको तो पता ही नहीं काजू का क्वालिटी क्या होता है, हमारे लिए तो काजू काजू है, और उसको पता है मैं बेस्ट दूंगा कस्टमर को, तो मुझे बेस्ट, वर्ल्ड का बेस्ट काजू लगाना है। पर ये तो हमको तो नहीं मालूम, किसी को भी नहीं मालूम, इसको तो पूरे इंडिया को जानना चाहिए, पूरी दुनिया को जानना चाहिए। नोबडी नोज। थोड़े से लोग होंगे इनके जो 10-15 करोड़ का काम कर रहे हैं, कुछ हजार कस्टमर होंगे जो जानते होंगे ये बात, वो लॉयल है कि ठीक है यहाँ से लेना है। पर देन इसको हमें दुनिया तक पहुंचाना है, ब्रांड को एक घर घर का नाम बनना है। आज इंडिया का 140 करोड़ का पॉपुलेशन में अगर हम बात करें 10% लोग भी प्रीमियम मिठाई खाते होंगे, तो 14 करोड़ लोग को तो पता होना चाहिए कि ये एक बढ़िया मिठाई है। एक उसूल वाला आदमी है यहाँ पर जो इतना प्राइड लेता है अपने काम में। तो आपकी स्टोरी क्या है? 11 रुपए से काम शुरू किया, क्यों ऐसा लगा कि मुझे हर चीज प्योर रखनी है? तो वो सारा मैसेजिंग में जाएगा, आपके कम्युनिकेशन में होना चाहिए, आपके सोशल मीडिया में, आपके वीडियोस में, इंस्टाग्राम में, यूट्यूब में। तो नंबर 1 है व्हाई बिहाइंड द ब्रांड, कि ये व्हाट डज इट डज, क्यों कर रहा है ये। कमर्शियल इंटरेस्ट है, पैसा सबको कमाना है, बट व्हाई डू वी डू व्हाट वी डू, क्यों करना चाह रहे हैं हम। व्हेन यू आइडेंटिफाई द ग्रेटर गुड, वहां पे आपका निकल के आता है कॉज। तो मैंने जब कोचिंग में आया, मैंने भी कोचिंग ली, 20-50 लाख खर्चा समझने के लिए इंडस्ट्री को, मेंटर बनाए। तो मुझे बहुत बड़ा गैप दिखा यार, कोई अपने मेंटी से बात ही नहीं करता। फिर ये समझाया गया कि ज्यादा बात करोगे तुम्हारी वैल्यू कम हो जाएगी, इसलिए ज्यादा पैसा लेना है तो डायरेक्ट बात मत करो, सेक्रेटरीज को करने दो तो तुम मत बात करो। तो मैं उल्टा चला, मैं कहा मैं जहां तक कर सकूंगा मैं सिंप्लिसिटी रखूंगा, मेरा डायरेक्ट कनेक्शन है। मैं रात को 2 बजे भी बात करूंगा, 3 बजे भी करूंगा, 1 बजे भी करूंगा, और जितना सपोर्ट होएगा करूंगा, चाहे मेरे नेटवर्क से हो, चाहे मेरे नॉलेज से हो, चाहे मुझे ये महीने महीने इवेंट करना पड़े। दिल्ली में, बॉम्बे में तो हम कर ही रहे हैं रेगुलर फिजिकल मीटिंग्स, ताकि लोग, कम्युनिटी आपस में जुड़े, मिले और लोगों का व्यापार भी बढ़े, और साथ में एक दूसरे से पीयर टू पीयर लर्निंग भी होए, एक दूसरे से भी बहुत कुछ सीखना है। तो योर कम्युनिकेशन, आप बहुत अच्छे हैं अपने घर में, बहुत अच्छा काम कर रहे हो, अच्छा प्रोडक्ट बना रहे हो, आर यू कम्युनिकेटिंग विद द पीपल? दुनिया को बता रहे हैं आप कितने अच्छे हो, कितना बढ़िया काम कर रहे हो, या वही 2-5 करोड़ में 25-50 ग्राहकों में आपकी बात मालूम है ये बहुत अच्छा है और आगे बात ही नहीं जा रही है, और उसके पीछे गहराई में क्या छुपा हुआ है, क्या करना चाह रहे हो, एक बड़ा पर्पस क्या है। 500 IPO लाने हैं, 500 लोगों को बिलियनर बनाना है, हर घर एंटरप्रेन्योर है, छोटे छोटे घरों में, गांव में एंटरप्रेन्योरशिप सिखानी है, फिजिकल यूनिवर्सिटीज बनानी है, बहुत कुछ मेरे दिमाग में चलते रहता है यार। कॉलेज तो जगह जगह खुल गए, इंजीनियरिंग कॉलेज, MBA कॉलेज,
पर वो दे क्या रहे हैं लोगों को, 20-50 हजार की नौकरी, या वो भी नहीं ठीक से। लेकिन अगर हम एंटरप्रेन्योरशिप सिखा दी तो आप सोचो पूरा देश भी बदल सकते हैं, दुनिया बदल सकते हैं। कितने एंटरप्रेन्योरशिप के स्कूल आप लोग जानते हो? हाउ मेनी ऑफ यू नो एंटरप्रेन्योरशिप स्कूल कॉलेजेस इंडिया में हैं? इधर एनी आप कॉलेज से निकले हो, किसी ने सिखाया धंधा कैसे करना है, कैश फ्लो कैसे मैनेज करना है, लीड कहाँ से लाओगे, फंड्स कैसे अरेंज करोगे, आईपीओ कैसे आता है, प्राइवेट प्लेसमेंट कैसे होता है, लोन कितना लेना चाहिए, कैसा लेना चाहिए, टर्म लोन लेना चाहिए, पर्सनल फाइनेंस कैसे मैनेज करना चाहिए, कोई भी नहीं है। तो ऑनलाइन से लेके फिजिकल कितना बड़ा स्कोप है, मैं तो अपनी पूरी जिंदगी में कर भी नहीं पाऊंगा ये इतना। तो इसलिए मिशन इज व्हाट, जो आपके पीछे भी लोग करते रहे, जो लोग जुड़ जाएं दे विल कीप ऑन डूइंग दैट थिंग। तो उतनी ऊंची सोच, उतना ऊंचा करना, तो उसमें आपको इनर बिलीफ, पॉजिटिव कल्चर, कमराडरी, फोस्टर कनेक्शन एंड ट्रस्ट, जो आपका इनर बिलीफ हो। मैंने एक कल पोस्ट डाला था कि इसके ऊपर मैं वॉइस ओवर वीडियो बनाऊंगा, किसने किसने पढ़ा वो? कुछ लोगों ने मुझे सजेशन भी, गौरव ने सजेशन भी भेजा, हितेश का आवाज बढ़िया है। हितेश तुम पढ़ के बताओगे? कल जो डाला था मैं बताऊंगा वो इंस्पिरेशन कहाँ से आई है और वो वीडियो भी दिखाऊंगा। राइट सर जी, निकालना वो पोस्ट जरा जो पढ़ रहा हूँ सर। अगर लोग तुम्हारे सपनों पे हंसते हैं, अगर वो तुमसे कहते हैं ये सब कुछ मुमकिन नहीं है, अच्छा है, उन्हें ऐसे ही रहने दो। क्योंकि जो लोग तुम्हारे सपने को पागलपन कहते हैं, वो समझते नहीं है कि ये ताना या इंसल्ट नहीं है, ये तो एक कॉम्प्लीमेंट है। सिर्फ ये मत सोचो कि तुम अपने एरिया के बेस्ट बिजनेसमैन बनोगे, सोचो कि तुम पूरे विश्व के बेस्ट बिजनेसमैन बनोगे। किसी और की कंपनी का एग्जाम्पल मत सोचो, सोचो कि एक दिन लोग तुम्हारी कंपनी का एग्जाम्पल देंगे। हम कभी सेटल नहीं करते, लिमिट से आगे बढ़ने का जुनून रखते हैं। जब तक जीत नहीं होती रुकते नहीं हैं। सपने हर मोड़ पर बदलते हैं और हम उन्हें सच करते हैं। अगर कोई कहता है तुम्हें एक्सपीरियंस नहीं है, तो उसे साबित करो कि तुम्हें से अच्छा कोई नहीं कर सकता। अगर तुम एक छोटी जगह से आए हो, तो अपने आप को छोटा मत समझो। सपने बड़े सोचो और उन्हें पूरे दुनिया तक पहुंचा दो। किसी और की स्टैंडर्ड से अपने आप को मत तोलना, अपने स्टैंडर्ड खुद बनाओ। अगर तुम्हें लगता है कि सपना बहुत बड़ा है, तो उसे और बड़ा बनाने की सोचो। तो जब लोग तुम्हारे सपनों को पागलपन कहते हैं, उनसे पूछो क्या यह सपने काफी पागलपन नहीं है? तजुर्बा का मिशन है हर घर एक एंटरप्रेन्योर निकालना। एक नहीं, 10 नहीं, 100 नहीं, 500 का $1 बिलियन वैल्यूएशन देना। देश को 500 यूनिकॉर्न देने का सपना है। हर घर एंटरप्रेन्योर बनाने सपने अब होंगे साकार। नया उद्यमी देश को ले जाएंगे ऊंचाइयों पर बार बार। तजुर्बा हर सपने का, हकदार हर घर एंटरप्रेन्योर। थैंक यू सर। आपके बोल है, मेरी आवाज है सर। तो इसको सर आगे भी करूंगा। मैं तो अपनी ख्वाहिश जाहिर कर रहा हूँ, आप लिखो। आपको आपकी जो फीलिंग्स है उसको मैं अपनी आवाज भी दे दूंगा। वो मेरे लिए एक वो होगा, क्या बोले, मतलब कई बार ना मेरे पास वर्ड नहीं बचते, वो सिर्फ फेस एक्सप्रेशन से ही आपको पता चल जाए कि मेरे को कितनी खुशी होती है। थैंक यू सर। एडिटेड वर्जन तेरे को भेजूंगा। राइट सर। तो अच्छा सा वॉइस दे दो, फिर एडिटिंग में कराऊंगा इसको। कल मैंने सोचा था, क्योंकि इसके लिए टाइम चाहिए होता है, मैंने आपको किया भी था। मैं करूंगा इस पे और करके दूंगा सर। हाँ, तो विल एडिट इट। यस भवानी सर जी, एक आइकॉन बनवाइए आहा आहा करने के लिए। वेरी नाइस। So when the purpose is greater than
अपनी जिंदगी से ज्यादा बड़ा लगने लग जाता है। तो किसी तरह की कोई थकावट नहीं होती, एक पॉजिटिव कल्चर और आपस में भाईचारा डेवलप होता है, और वो कल्चर यहाँ आपको पूरे तजुर्बा में दिखेगा। आज देखिए, मेरी कल नीता मलिक से हो रही थी, कहती है कल्चर इतना अच्छा डेवलप हो रहा है कि सब लोग, जैसे कादरी को आए 1.5 साल हो गया, तो आपको एक कल्चर दिख रहा है कि ये कल्चर में उस माला का एक ये भी मोती है। और जिनको सिर्फ 2-3 महीने हुए हैं, भरत भाई को 6 महीना हो गया, अपने पंकज श्रीवास्तव और हितेश को 3-3 महीने हुए अभी, लेकिन हर कोई एक उस माला के धागे में बनता चला जा रहा है, उस मोती की तरह एक अच्छी सी माला बनती जा रही है। और सब लोग दिल से, सुदर्शन चिब है जम्मू से, सरांश 4 साल से है, गौतम 4-5 साल से है, ये तजुर्बा के 7 साल से है गौतम। तो 7 साल छोटा अरसा नहीं होता है। लोग तो 3 महीने 6 महीने में 1 साल में रिश्ता बदल जाता है, लेकिन आज भी ये 7 बजे से उठ के यहाँ बैठा हुआ है और इसका काम शुरू ही होता है शाम को, रात को 4 बजे तक चलता है। तो गहराई से सोचिएगा इस सब्जेक्ट को। तो जब आप पर्पस के साथ काम करते हो तो बहुत एक जिंदगी की मीनिंग आ जाती है, बिजनेस की मीनिंग आ जाती है, और आपका एक डिफरेंशिएटर अपने आप क्रिएट हो जाएगा, एक ब्लू ओशन क्रिएट हो जाएगा जो आपकी डेस्टिनी तय करेगा, और आपको ऐसा लगेगा कि आप बहुत लिबरेट हो गए हो, बहुत आजाद हो गए हो। और यहाँ पर आपके कस्टमर्स आपको प्रीमियम देंगे, प्रीमियम, क्योंकि आप एक पर्पस ड्रिवन ब्रांड हो। मेरे पास एक कनाडा से इन्फ्लुएंसर आए, अभिजीत आर्या उसका नाम है, किसी ने सुना हुआ है यहाँ पर? अभी आर्या? यस सर। तो मैंने उसके साथ डिनर किया, तो मैं उसे एक केस स्टडी बता रहा था कि एक मेरे इसका, जैसे मैंने पारस का एग्जांपल लिया कि कंपनी सिक हो रही थी, 2000 करोड़ की कंपनी, 20 करोड़ की ईएमआई चल रही है, ऑलमोस्ट 0 सेल्स पे पहुंच गया, और 3-4 साल में एक भी प्रोजेक्ट नहीं आना, बिल्डर का मौत है। मैंने जब अपने सर्किल में, तजुर्बा में जो ब्रोकर से उनसे बात की, यार पारस का काम आ रहा है कोचिंग का, इनका मार्केट में क्या हाल है? कहते कौन पारस, हमें तो भूल ही गया पारस को एग्जिस्ट करता है। इनके 17 डिलीवर्ड प्रोजेक्ट हैं। यहाँ पे प्राइम गोल्फ कोर्स रोड पे ट्विन टावर है इनका पूरा, उसमें कोई 50 मल्टीनेशनल को रेंट पे दिया हुआ, और ऊपर खुद का ऑफिस है, वो हालत। तो मैंने कहा, मैंने उसको टर्न अराउंड किया, सेल्स भी हो गई, टीम भी अलाइन हो गई, 2 साल मेरी मेहनत लगी, खुद जाता था मैं। बोले कितना पैसा दिया? मैंने कहा 5 लाख रुपए महीना दिया। बोला तेरे को तो 1 करोड़ रुपया महीना भी कम था। वो अभी आ रहा का बात था ये। बोला मुझे तो अक्ल ही नहीं, मैं ये बात किसी को सिखा सकूं। कहता 10 लाख रुपया तो मैं लेता हूँ, मुझे जरा भी अक्ल नहीं है जो तू बता पा रहा है उनको, तूने जाके किया। मैं तो सिर्फ मार्केटिंग ही सिखाता हूँ लोगों को, वीडियो कैसे बनाओ और मार्केटिंग कैसे करो। तो ये बड़ा लिबरेटिंग थॉट है कि 100 गुना 10 गुना वैल्यू देने का मंशा रखो, इंटेंशन रखो, दैट्स वेरी लिबरेटिंग। आपकी आंख से वो पैसा निकल जाता है बाहर के, मुझे हर चीज सिर्फ पैसे के लिए करनी है, और लोग फिर सामने से आके आपको प्रीमियम देंगे, खुद से बहुत पैसा आएगा। तो व्हाट इज द मीनिंग बिहाइंड व्हाट आई एम डूइंग? क्या मैं दुनिया में अपनी कुछ कंट्रीब्यूशन कर रहा हूं पॉजिटिवली? क्या मैं दुनिया को एक बेहतर जगह बनाने की कोशिश कर रहा हूं? क्या मैं किसी एक एक आदमी को चुन चुन के उसकी जिंदगी में कुछ फर्क लाने की कोशिश कर रहा हूं? सोचिएगा इस बात को। एक लाला से, एक व्यापारी से, एक दुकानदार से, एक बिजनेसमैन से ऊपर थोड़ा उठ के सोचना। ये मुझे बातें पता नहीं थी, मैं एक्सपोर्ट करोड़ों रुपए की करता था, आज से कई गुना ज्यादा पैसे कमाता था, कई गुना ज्यादा रिच लाइफस्टाइल था, लेकिन ये बात का मुझे एबीसी भी नहीं पता था। कोई कंट्रीब्यूशन दुनिया में नहीं था। ऑर्डर आते थे, ऑर्डर बनाते थे, हर ऑर्डर में ये देखते थे हमें क्या बच रहा है, बस। ये वाली तो बातें किताबों में भी नहीं पढ़ी थी हमने उन दिनों। तो अब जो ये मिलेनियल आए और जेनजी आया, इन्होंने तो ब्रांड के होश उड़ा दिए, क्योंकि इनके पास एक इतनी बड़ी पावर है इंटरनेट की। आप लोगों ने वो विवेक बिंद्रा, संदीप महेश्वरी का किस किस से देखा? 200 करोड़ का काम विवेक बिंद्रा का, एक एपिसोड संदीप महेश्वरी की वजह से 10 लाख रुपए महीने पे आ गया। 10 लाख रुपए महीना, 300 आदमी निकाले गए वहां से, एडिटर्स, कॉलर्स, मार्केटिंग के लोग। अब जाके वापस 1 करोड़ रुपए महीने पे आया है, पिछले 2 महीने पहले का रिपोर्ट है। एक एपिसोड इंटरनेट पे तबाही कर दी उसने। तो आप सोचिए कि आप तलवार की धार पे चल रहे हो। एक बड़ा इन्फ्लुएंसर ने अगर उल्टा बोल दिया
या ये सारे जेनजी और मिलेनियल मिलके इन्होंने एक सुर में आवाज मिला दी कि ये भैया ब्रांड ठगता है, ये ब्रांड बेकार है, तो ठाकुर तो गए हो। दुनिया की कोई ताकत बचा नहीं सकती, ओवरनाइट धंधा खत्म हो जाएगा। और एक नेगेटिव रिव्यू आपके रेटिंग गिरा देता है, और 10-15 5 स्टार रिव्यूज में आप मेंटेन कर पाते हो, बढ़ा नहीं पाते। अगर हर 10-15 रिव्यू के बाद गूगल पे एक नेगेटिव आ गया और आपकी 4.3 की है तो 4.2 पे जाएगी, फिर आप 15 डालोगे तो वापस 4.3 आएगी, 4.4 नहीं आएगी। सो दिस जनरेशन हैज ह्यूज पावर टू इन्फ्लुएंस योर ब्रांड। दे कैन मेक यू और किल यू। ये जो सारांश बात कर रहा था, ये है ब्रांड का एसेंस जो इसने ये किया था, व्हाई हाउ व्हाट। बहुत फेमस किताब भी इसके ऊपर लिखी गई, यूट्यूब वीडियो भी बहुत बढ़िया। आप में से कितने लोगों ने वीडियो देखा है? नहीं देखा है तो आज रात को और अगले कुछ दिन में 8-10 बार देखना, तो आपको अपने ब्रांड की वैल्यू पता लगेगी। हाउ मेनी ऑफ यू सीन दिस वीडियो? माधवी ने देखा है, गौतम ने देखा है, और कोई हैंड? तो बहुत से लोगों ने देखे, ये नहीं देखा है। जबकि यहां से तो ब्रांडिंग शुरू होती है आपकी, एक थॉट प्रोसेस आना कि वी आर बिगर देन व्हाट प्रोडक्ट वी आर सेलिंग, देन माइंडसेट। बुक का नाम भी यही है प्रवीण, साइमन सिनेक का व्हाई हाउ एंड व्हाट। समबडी फाइंड द बुक ऑन द Amazon and post link in the group। तो अगर आप अपने अंदर झांक के देखेंगे ना थोड़ा गहराई में, तो कहीं ना कहीं एक डिजायर छुपी हुई है कि यार कुछ अलग से कुछ बड़ा करना है। और क्या कॉज है आपका जिसपे बड़ा इम्पैक्ट या तो आपकी मार्केट में आप क्रिएट कर सकते हो। नाउ फॉर एग्जांपल, अगर मैं अंसारी की बात लूं, पेशेंट केयर है, अगर ये दुनिया को पता हो कि सर्जरी तो एक पार्ट है, लेकिन उसके अलावा अंसारी के यहाँ से जो सर्विस आती है, रेंटल तो एक बात है, लेकिन उसके बाद जो केयर मिलती है पेशेंट को, वो घर वालों से भी अच्छी ये कंपनी देती है। ऐसा एक कुछ ब्रांड मैसेज जो मेरे टॉप ऑफ द लाइन दिमाग में आ रहा है, और वो कम्युनिकेट हो लोगों को। तो मैं नहीं समझता कि जहां भी, मान लो अगर ये अभी दिल्ली एनसीआर करते, बाहर नहीं करते, तो दिल्ली में किसी भी पेशेंट को अगर कोई सर्विस चाहिए तो पहला नाम इनका आना चाहिए। इससे अच्छा कुछ है ही नहीं। और वो सब पे लागू होता है। एवरीवन सिटिंग हियर, केटरिंग है तो गौतम का नाम आना चाहिए। जैसे रवीश कपूर का शादी के कार्ड में आता है कि मुझे शादी करनी है तो कार्ड इसका छपाना है, तो मुझे केटरिंग करनी है तो गौतम की चाहिए भाई। दिवाली पार्टी करनी है, न्यू ईयर पार्टी करनी है, बर्थडे पार्टी करनी है, पहला नाम ये है, ये अवेलेबल नहीं होगा तो दूसरा लेंगे, या इसके प्राइस नहीं भर पाएंगे या प्रीमियम नहीं भर पाएंगे तो चलो दूसरे पे, नंबर 2 नंबर 3 पे जाते हैं। तो वो एम के ऊपर काम करोगे, आसान नहीं है, कह तो मैं बड़ी आसानी से रहा हूं, तो पूरी जिंदगी लग जाती है अचीव करने में। तो व्हाट कॉज आवर ब्रांड कैन कंट्रीब्यूट टू दैट कुड पॉजिटिवली इम्पैक्ट समथिंग और समवन। और बहुत छोटी छोटी चीजों से शुरू होती है। वो कहानी आप सबने सुनी होगी, पुरानी बहुत हो गई, बहुत बार रिपीट हो गई, कि एक बच्चा स्टारफिश को उठा के बीच से फेंके जा रहा था समुद्र में, तो कोई वॉक कर रहा था, उसे क्या फर्क पड़ेगा, करोड़ों पड़ी है यार, तो एक एक करके कितनों की जान बचा लेगा। कहता जिस एक की जान बचा रहा हूं उसको फर्क पड़ता। तो अगर सूरज बोडे यहाँ पर 2 सुसाइड अटेम्प्ट के बाद एक स्टैब्लिश बिजनेसमैन हो चुका है, तजुर्बा का इन्वेस्टर हो चुका है, आईपीओ लाता है और बिलियनर बनता है, तो मेरे तो जन्म सफल हो गया यार। बाकियों का होता रहेगा जो होना है, एक का भी कर लिया, मैं कहूंगा बहुत बड़ा काम कर लिया मैंने। So what difference in people's lives we are making? Who are you helping? आप किसकी मदद कर रहे हो? You are helping them with what? उनकी लाइफ पे इम्पैक्ट कितना बड़ा आ रहा है? क्या आपकी इंडस्ट्री, कम्युनिटी, कंट्री में और आपके कस्टमर भी वो फील कर रहे हैं, या आप अपने में ही खुश हो कि मैं कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं? क्या वो फीलिंग आगे कम्युनिकेट हो रही है, लोग फील कर रहे हैं?
जब लोग फील करने शुरू हो जाएंगे तो आपका मैसेज कहाँ कहाँ ले जाएंगे। तो मेरी जब नीता से बात हो रही थी कल, उसकी कुछ आईज में प्रॉब्लम चल रही है तो आ नहीं पा रही, तो मैंने उसको फोन किया, नीता जी कैसे हो। कल मेरे पास थोड़ा टाइम था सुबह, तो मैंने कहा इनको फोन करके हालचाल पूछता हूँ। तो यही बात हो रही थी कि हाउ आई मेंटेन पर्सनल टच विद एवरीवन। मैंने कहा यार मेरे बुजुर्ग बताते थे कि नेहरू को, गांधी को हम डायरेक्ट बात कर सकते थे, लाल बहादुर शास्त्री से आप डायरेक्ट मिल सकते थे। आज बताओ किसी से मिल सकते हो नेता से? छोटे में छोटा नेता साला 10 गनमैन लेके चलता आगे पीछे, लाल बत्ती, काली बत्ती, सिक्योरिटी, पीएसओ। तो कोच भी चालू हो गया हमारे यहाँ, 10-10 पीएसओ लेके। तो वो बता रही थी कि उनका एक जवाहरलाल नेहरू की रैली में बंदा गया था रिश्तेदार, तो उसकी माँ को बड़ी चिंता हो रही थी, आया नहीं है, तो उसने जवाहरलाल नेहरू को फोन किया और प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया खुद फोन उठा रहा है। तो कह रही मेरा बेटा नहीं आया, आपकी रैली में गया था। तो उसने कहा फिक्र मत करो, आज लेट खत्म हुई है तो लेट आएगा, अगर फिर भी नहीं आया तो मुझे बताना, फिर मैं कुछ करूंगा तेरे लिए। देखिए प्राइम मिनिस्टर, तो हमारी क्या औकात है कि हम 100, 200, 500, 1000 लोगों से नहीं मिलना चाहेंगे या बात नहीं करेंगे यार? हाँ, सोचने की बात है यार। महात्मा गांधी कोई छोटा आदमी था? करोड़ों लोग जानते थे, क्या उससे मिलना मुश्किल था? ना, मिल सकते थे लोग। मदर टेरेसा को कोई मिलना मुश्किल था? जाओ मिल लो आश्रम में, कोई नहीं मना करेगा, करता था। तो वो तो सही लीडर थे, सही मायने में जनता के लीडर थे। कंपैशन थी, एम्पैथी थी। तो मिथ को मैं तोड़ने में लगा हुआ हूं कि एक अच्छा कोच और मेंटर वही है जो अप्रोचेबल हो, कनेक्टेड हो, फैमिली का हिस्सा हो, और वो सारा कल्चर नीचे तक हमारी टीम में, हमारे स्टाफ में और हमारे मेंबर्स में जाना चाहिए। हाउ मेनी ऑफ यू फील दैट कल्चर यू सी इन प्रदीप ऑल्सो जब आप उससे इंटरेक्ट करते हो? यस और यस। कहीं कोई एरोगेंस, कहीं कोई आपको बात का जवाब नहीं देना, नहीं बताना, झूठ बोलना या रिस्पेक्ट नहीं देनी, कोई उल्टा जवाब दे देना, कुछ भी नहीं मिलेगा आपको। तो ये कल्चर आपके यहाँ नीचे तक चला जाता है और वही आप में भी सब में आ जाएगा धीरे धीरे, और फिर आपके ऑर्गेनाइजेशन तक चला जाएगा, नीचे आपकी फैमिली तक चला जाएगा। हाँ जी हितेश जी। यस सर। सर जो कल्चर की बात कर रहे हैं ना, ये दिखा मेरे को। ये एग्जाम्पल है आज लक्ष्मी सर, जैसे मैंने उनसे साथ डिस्कस किया, क्या होता है कि आप डिस्कस करते हो, आप बैक ऑफ द माइंड ठीक है हो गया डिस्कस, बट लक्ष्मी सर ने ग्रुप में मेरे लिए बात किया। दैट इज वेरी वेरी, मतलब ये है कि आप अपने लिए बात करते हो बट आपने दूसरे के लिए बात किया, तो ये कल्चर ही बन रहा है, ये पॉजिटिविटी ही बन रही है बेसिकली। ये पॉजिटिविटी जो हमारे उसमें कम्युनिटी में आ रही है, ये बहुत अच्छा साइन है। जैसे आगे से बढ़ के सचिन जी ने बोला, कादरी सर ने बोला, तो ये एक ना वो कनेक्टिविटी होती है कि ठीक है मैंने अपनी प्रॉब्लम बताई नहीं है, फिर भी मेरे को दूसरों ने करके सोल्यूशन दे दिया मेरे को। तो ये पॉजिटिविटी ही है सर, ये बेसिकली ऑरा ही है आपका, जो आपका ऑरा है, पॉजिटिविटी आ रही है, ये इजी बिकॉज ऑफ दिस। अगर आप प्रैक्टिकल होते, नहीं जी मेरे को पैसा ही चाहिए, तो वो थॉट सब में यही जाती है कि सर को भी पैसा चाहिए, हमारे को भी पैसा चाहिए, हम भी हेल्प नहीं करेंगे। अब क्या होता है कि जब एक लीडर ऐसे करता है तो नीचे नीचे सब फॉलो करते ही हैं, तो ये सारा ऑरा आ ही रहा है सर, और आने वाले टाइम में बढ़ेगा, कम नहीं होगा। करेक्ट। हाँ जी सचिन। For Hitesh and all the members in the group, इस ग्रुप में सिर्फ एक ही सर है, सुरेश सर। बाकी हम सब सचिन, कादरी, सब एक है। सर बोलोगे तो फिर थोड़ा भाव बढ़ जाएगा, है ना? वो क्या बोलते हैं ना, वो सर में जाएगा। नहीं नहीं, वो मत सर जाने बैठे, सर बैठे आपको खींचने वाले, पता है कि ये उड़ रहा है तो इसको नीचे खींच लूं मैं। वो Hitesh, सर we are all same here, so no sir, no nothing. Or sir, Pradeep is like, I don't know, if we can even take 5% of his personality, life will be much, much, much different. Very soft spoken, very accurate, and he's like, he's the best in his class. क्या बोलूं, वो आहा है सर, आहा। So pressing issues जो दुनिया में चल रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग, इनइक्वालिटी, सेफ्टी, सिक्योरिटी, एजुकेशन, गवर्नमेंट अकाउंटेबिलिटी, करप्शन,
इसके अलावा हजारों इश्यूज है, कोई एक कॉज पकड़ लेते हैं ना यार उसको। जैसे मैंने एंटरप्रेन्योरशिप पकड़ा है कि मुझे फीलिंग हुआ कि अगर देश में एंटरप्रेन्योरशिप बढ़ गई, जॉब की प्रॉब्लम खत्म होगी, वेल्थ की प्रॉब्लम खत्म होगी, पॉवर्टी गरीबी खत्म होगी, बिकॉज एंटरप्रेन्योर्स कैन क्रिएट लॉट ऑफ वेल्थ। आज डायरेक्टली इनडायरेक्टली जितने लोग यहाँ बैठे हैं, मेरा ख्याल है अगर हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट ही ले, हमारा ये ग्रुप इस टाइम पे 200 लोग का 80-85 आते हैं, तो कुछ 1-2 लाख लोग को तो हम लोग भी एम्प्लॉयमेंट दे रहे होंगे डायरेक्टली इनडायरेक्टली, बिकॉज हम बिजनेसमैन हैं, हम जो भी खर्चा कर रहे हैं, कहीं से गाड़ी खरीद रहे हैं तो गाड़ी की कंपनी को एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है। डायरेक्टली तो दे रहे हैं, लेकिन इनडायरेक्टली हम कितने लोग को एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं, टैक्सेस में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, कितनों के घर चल रहे हैं। हमारा तो छोटा बेटा कुछ खरीदता है इस थॉट से, भाई क्यों खरीदा, महंगा क्यों खरीदा, बोले उसका भी तो घर चलेगा उससे। तरुण ऐसा सोचता है, कहता मैं उसका भी तो घर चलेगा अगर कुछ खरीदेंगे तो क्या करने वाले हो, कैसे करने वाले हो, उसके लिए फंड्स, टाइम, रिसोर्सेज, स्किल्स, फिजिकल, डिजिटल कैसे करोगे, ये सारी स्ट्रेटेजी इसके अराउंड चलेगी। तो पहले पहले इंटरनल पे काम करो, जेन्युइन एम्बिशन, लीडरशिप। क्या आपका ब्रांड एस्पायर टू डू, व्हाट डज इट एस्पायर टू बी, व्हाट इम्पैक्ट डज इट एस्पायर टू हैव। अपने ब्रांड का पहले एक विजन बनाओ पूरा। मुझे बहुत लोगों ने शुरू में बोला, मेरा अपना बेटा बोला, क्या पापा आपका वेबसाइट अलग दिखता है, विजिटिंग कार्ड अलग दिखता है, कहाँ पे कौन से फॉन्ट है, कहाँ पे कुछ है। मैं कहा बेटा जब मेरा तजुर्बा देखो, इन सब चीज़ों के लिए जनता मुझे माफ़ कर देगी, लेकिन मैंने अपनी क्वालिटी गलत की, उसकी कभी माफ़ी नहीं मिलेगी। कितनी अच्छी वेबसाइट बना लूँ, कितना अच्छा कार्ड बना लूँ, कितने अच्छे कपड़े पहन लूँ, बट उसकी कोई माफ़ी नहीं है अगर मैंने ठीक से चीज़ों को नहीं किया। तो आपका जो बिलीफ है, आपकी बड़ी स्टोरी, कुछ बड़ा करने का बात, डज इट मोटिवेट पीपल, इन्फ्लुएंसिंग डिसीजन, इंस्पायर एक्शन। भाई साहब मूवमेंट खड़ी हो जाती है आपके पीछे, करोड़ों लोग चल पड़ते हैं देखते देखते। आप सडनली एक बिजनेसमैन से फर्स्ट यू बिकम मार्केट लीडर, देन यू बिकम ए वेरी बिग लीडर इन इटसेल्फ। देश के लीडर, दुनिया के लीडर बन जाते हो। बड़ी बातें हैं थोड़ी, कई लोग के यहाँ से निकल रही होंगी, लेकिन इट्स टाइम टू थिंक। तो एक स्ट्रॉन्ग विजन शुड बी वेरी एम्बिशियस, वेरी ब्रेव, पागलपन होना चाहिए, लीडरशिप से इंस्पायर्ड होना चाहिए, पॉसिबल होना चाहिए कि आप उस पर कुछ काम कर सको, अचीवेबल होना चाहिए, करेजियस होना चाहिए। तो ब्रेव एंड करेजियस सिमिलर है, लेकिन वो जोश जगा देंगे लोगों में, एनर्जी ला देंगे पूरी दुनिया में आपके आसपास। फिर आपकी कमिटमेंट, कंसिस्टेंसी, ट्रस्ट। जैसे विजय सुबह बता रहा था कि जब हमने विजय के साथ काम शुरू किया तो 4 सर्विसेज पे काम शुरू किया, वेबसाइट, प्लम 5, ईमेल एंड CRM। 3 महीना लगातार हम हर हफ्ते 12 बजे मिले कि हर चीज ठीक से इम्प्लीमेंट हो जाए। तो मैं तो अपने इंटरेस्ट में कर रहा था कि अगर ठीक किया है तो ठीक से सारा काम मेरा हो जाए अच्छी तरीके से, किसी वजह से वो ना हो कि ठीक नहीं चल रहा। लेकिन वो कह रहे हमारी टीम भी सीखी कि एक कस्टमर कैसे इतना डिसिप्लिन हो सकता है कि हम में डिसिप्लिन आए वो। तो मैसेजिंग अक्रॉस आपके कस्टमर छोड़ो, वेंडर्स में भी, सर्विस प्रोवाइडर में भी ये मैसेज आता है, वी आर डीलिंग विद ए वेरी वेरी डिसिप्लिन, एथिकल एंड करेक्ट कंपनी। तो क्लियर वैल्यूज, बिहेवियर जो आपके ऑर्गेनाइजेशन में हो सके तो उसको डॉक्यूमेंट कीजिए। विदाउट क्लियर वैल्यूज जो आपका बिहेवियर है, नहीं तो बड़ी इनकंसिस्टेंसी हो जाएगी। आप कुछ कह रहे होंगे, स्टाफ कुछ कह रहा होगा, द एंटायर थिंग विल चेंज इफ देयर इज नो कोर वैल्यू एंड बिहेवियर। तो मैं कल्चर पे बहुत ध्यान देता हूँ, और पॉजिटिव ब्रांड कल्चर के जो बेनिफिट हैं, आपके ऑर्गेनाइजेशन का फाउंडेशन इतना जोरदार बनता है, पूरी टीम का मोरल बहुत हाई हो जाता है, दे टेक प्राइड इन वर्किंग फॉर योर कंपनी। बड़ा ग्रुप बड़ा होता जाता है, वही कल्चर आगे बढ़ता जाता है। एंड देन योर एम्प्लॉइज व्हेन दे इंटरेक्ट विद कस्टमर्स, वहां से भी आपको पॉजिटिव फीडबैक होता है कि आपके एम्प्लॉइज में यार बड़ी बात है। एंड देन उसका इफेक्ट ये होगा कि और अच्छे अच्छे लोग आपकी कंपनी में काम करना चाहेंगे, परफॉर्मेंस बढ़ेगी, कॉन्फ्लिक्ट कम होगा, और ब्रांड एक्सपीरियंस बढ़ता चला जाएगा अगर एक बढ़िया आपने पॉजिटिव ब्रांड कल्चर अपने यहाँ एस्टेब्लिश किया। कितने सारे देखिए फायदे हैं। एक सॉलिड फाउंडेशन, अच्छा मॉरल रहता है,
alignment होती है, it influences positively your employee customer को interact करने में, then you start to attract the talent also, performance increases, conflict खत्म होने लगते हैं और brand experience बढ़ता चले जाता है। तो जैसे टाटा ने core values हैं, integrity will be fair, honest, transparent, ethical. Everything we do must stand the test of public scrutiny. ये टाटा का है। Responsibility, excellence, pioneering, unity. अब मैं बार बार जैपोस का एग्जांपल जरूर लेता हूं क्योंकि ये मेरा रोल मॉडल कंपनी है जहां से मैंने सीखा ये सारी चीजें। डिलीवरिंग हैप्पीनेस पढ़ी मैंने टॉनी हीस की, और इनका एक एक स्टाफ को ये सारी कोर वैल्यू जबानी याद है, दे लिव इट। स्टोरीज इनकी छपती थी, अमेजॉन को खतरा हो गया तो उसको खरीदना पड़ गया। डिलीवर वर्क थ्रू सर्विस, एम्ब्रेस ड्राइव चेंज, create fun and little weirdness, be adventurous, creative and open-minded, pursue growth and learning, build open and honest relationship with communication, build a positive team and family spirit, do more with less, be passionate and determined, and be humble. Our philosophy is delivering happiness to customers and employees. People may not remember exactly what you did, what you said, but they will always remember how you made them feel. That entire feeling, एक ये छोटा सा वीडियो देखिए, इसका जैपोस का ही है। Amazing customer experience they delivered. Lot of stories, examples. Hello, this is Shep Hyken, customer service and experience expert, and today I want to share some valuable lessons that we can learn from one of the most customer-focused companies on the planet, and that is Zappos.com. So let's get right into it. Here are 5 things that Zappos is doing right, and I'm sure at least one of them, if not all 5, might be appropriate for you and your business. Number 1, wow your customers. Zappos regularly exceeds expectations. Their testimonial pages are full of people amazed and in awe of the speedy delivery. And I experienced this as well. I placed an order on a Wednesday, and later that night I received an email stating, although you originally ordered standard shipping and handling 4 to 5 business days, we have given your order special priority processing in our warehouse and are upgrading the shipping and delivery time frame for your order. Your order will ship out today and be given a special priority shipping status so that you can receive your order even faster than we originally promised. Please note that this is being done at no additional cost to you. It's simply our way of saying thank you for being our customer. Well, they wowed me by exceeding my expectations, and they let me know it. When you find a way to dramatically exceed your customers' expectations, be sure to exploit it. Make sure they know it. It's a moment of magic you don't want them to miss. Number 2, never argue about returns. Depending on your type of business, you may or may not have typical returns like a retailer. Still, pay attention to how Zappos treats a return. They have a 100% satisfaction guaranteed return policy. The company will never object about a return. In fact, Zappos actually encourages their customers to order several products and return what they don't want. This sort of return policy will give your customers confidence, which creates trust, and trust creates loyalty. Number 3, culture fit. Zappos hires purely for a cultural fit. During the interview process, they test the potential employee for their alignment to each and every one of their company core values. They don't care if you're passionate about shoes. They care you're passionate about service. Once hired, every employee goes through their training program, and once completed, Zappos will offer a $2,000 quitting bonus to those employees that want to leave if they feel they aren't a good fit for the Zappos culture. Number 4, customer-centric approach. The goal of every Zappos employee is to make customers feel happy. They make a point to treat every customer like an individual. They strive to make every experience positive and that every interaction is a chance to wow their customer.
especially since Zappos is an online retailer. A phone call may only happen once in a while with a customer, so it's all the more reason to ensure that every experience is a powerful and positive one. And finally, number 5, the culture book. Zappos is all about creating wow for both customers and employees. And these wow moments are documented in their culture book that they publish each and every year. The book includes submissions written by Zappos employees that answer the question, what does the Zappos culture mean to you? Giving employees the opportunity to contribute to these types of projects is fun and empowering. Well, I hope you enjoyed this short lesson. Next month, we'll have another भाई साहब इन 5 चीजों में धंधे का कोर कवर हो गया सारा। Sir, similar experience LG is creating in India. कौन? LG Electronics. अच्छा। हाँ सर, वो कल टेक्नीशियन आया था. He stays almost 2 hours traveling distance from my residence by train, 2.5 hours. And sir, ऐसा लगा कि when he left, the first line my wife said, you need this type of people to grow your business. A technician. ठीक है. वो ऐसा था ना कि सर वो अपने खुद के घर में टीवी लगा रहा है. ठीक है. उसने ऑनलाइन जाके LG.com से एक दैट कपड़ा मिलता है सॉफ्ट, वो हमसे बोला सर इसको खरीद लो, आप इससे टीवी साफ करना. He gave his employee code so that whenever we buy anything from LG.com, say आपका रिमोट खराब हो गया, रिमोट खरीद लिया, you get a 20% discount because of his code. Now, see what happened, you know, he made our experience great. He took a snapshot of that purchase. He will share it to his boss. उसको वहां से भी कुछ ये मिल जाएगा. But and in the next 30 seconds, I got a call from their regional manager saying that Sandeep gave me a feedback that your installation has been completed. And then by the branch manager. Sir, ऐसा experience ना सर मैंने कभी नहीं देखा. क्वालिटी इंप्रूव हुआ है. मेरा LG का परसेप्शन बहुत खराब है कि क्वालिटी बेकार है. सर बहुत अच्छा क्वालिटी है. They have worked a lot on quality aspect. Before I bought it, I'm a diehard Sony fan. तो सोनी का होम थिएटर एंड सोनी का टीवी था. By some things it went wrong. It did not work last week, so I bought a new one. And when I went to the shop, Chroma stores, I insisted on Sony, but the branch manager everything said, "Sir, Sony का जो LCD panel आता है, वो तो LG बनाता है." You know, and then he showed me LG ka things has been improved, AI, and the remote has got a mouse effect. आपको उसको दबाने की जरूरत नहीं है, वो mouse effect है. I mean, out of the world products, sir. Picture quality, sound quality, etc., etc. Finally, we went and bought LG. Apart from the product, the service is excellent, sir. Excellent. I mean, out of the world service, sir. यानी आदमी आया, we'll do the installation. Every movement was shared. Your deliveries are out. This guy is coming. It has reached your gate. Share your OTP. Man, they will keep you as if. और ऐसा experience कि ऐसा लगता है कि रेड कार्पेट बिठाना चाहिए. Lovely experience. ठीक, देखो ये होता है. People talk about your brand in open forum. Yeah. वो बात कर रहा है LG की. और मेरा आज मन बदल गया. मेरे को टीवी लेना था, मैं सोनी सोच रहा था लेने की, मैं अभी LG लूंगा. Your audio is not there. Sir, request, can you just share this video if you can? Yeah. Thank you so much. सुशील, आपका ऑडियो नहीं आ रहा है. सारांश. I had a recent experience, sir. I went for a staycation at Courtyard Marriott, Aravali. I think मैंने आपसे शायद 1-to-1 डिस्कस भी किया था. सर मेरे को उन्होंने ना एक छोटी सी चीज करी कि जो स्टाफ मिलता था बहुत खुशी से ग्रीट करता है, काम कर पाए ना कर पाए, उनका जवाब सुन के आपका कान खुश हो जाते हैं. इस तरीके से वो बात करते हैं. एंड मतलब वहां से आने के बाद मैं कम से कम 50 लोगों को बोल चुका हूँ कि यार जरूर जाना, बिकॉज आई रियली लव द एक्सपीरियंस.
And it is because the way the staff talks. For example, if they're not able to fulfill a request, make example देता हूँ. So मैं जब गए तो मैंने बोले मेरे को पूल व्यू रूम दे दो. तो बोलते कि ऑब्वियसली उनके पास शायद होगा नहीं. उन्होंने बोले सर हमने क्योंकि ना आपके लिए वी वांटेड टू अकोमोडेट योर अर्ली चेक इन, तो हमने ऑलरेडी आपके लिए रूम डेकोरेट कर दिए, सेट कर दिए. सो वी रिक्वेस्ट किया वहाँ पे चल जाओ. अब इसके बाद बंदे का मन ही नहीं करता कुछ बोलने का. एंड द एंटायर स्टाफ वाज अमेजिंग. तो मतलब मैं कम से कम 50 लोगों को उसके बाद बोल चुका हूँ कि जरूर वहां पे जाना. पर इस वीडियो में एक अमेजिंग बात सीखी, कल्चर बुक. यस सर. दिस इज समथिंग अमेजिंग, बिल्कुल नया है. डॉक्यूमेंट योर कल्चर स्टोरीज. सुशील देख तेरा आवाज आ गया? हाँ सर, हो चुका है. सर एक क्वेश्चन पूछना था कि जैसे कि ब्रांडिंग में पहला चीज आता है विजन. तो मेरा विजन जो है वो नॉट रिलेटेड टू माय बिजनेस, कि मुझे बनाना है वृद्धाश्रम. मतलब वृद्धाश्रम मतलब ओल्ड एज फाउंडेशन. ये इच्छा है कि इंडिया में पूरा हर पंचायत में बना दूं, क्योंकि ये बहुत छोटे दिनों से मेरा दिमाग में घुसा हुआ है. और इसके लिए जो पैसा जनरेट करना है उसके लिए मैं धंधा कर रहा हूँ. तो इन दोनों का कोई संपर्क नहीं. That will be, you know, your brand is contributing toward one cause that you can mention. सर हम अपनी कमाई का थोड़ा हिस्सा वहां डालते हैं. आप जो भी ऑर्डर देते हैं, जैसे एक टॉम शूज है. हाँ जी सर. टॉम शूज का क्या है कि आप एक पेयर ऑफ जूता वहां से खरीदोगे तो वो एक जूता पेयर का अफ्रीका में किसी को बच्चे को भेजेंगे. अच्छा. वहां जूते नहीं लोगों के पास. वेरी फेमस कंपनी इन द वर्ल्ड. कोई भी एक पेयर खरीदेगा, एक पेयर डोनेट होगा. तो दैट यू कैन मेक ए कॉज कि आप जो मुझसे काम करा रहे हो उसका ये छोटा सा 5% हिस्सा, 1% हिस्सा मेरे इस कॉज के लिए जाता है. आपकी भी जो ऑर्डर दोगे उसमें से भी वहां जाएगा. सो यू आर कंट्रीब्यूटिंग टू दैट. राइट. ठीक है सर. हाँ, तो वो आपका एक वैल्यू सिस्टम दिखाता है कि बियॉन्ड बिजनेस यू आर कंट्रीब्यूटिंग टू द सोसाइटी ऑल्सो. राइट. So that's a very important part of a brand. हाँ गौस. हाँ सर, मेरे को ब्रांडिंग के बारे में, अभी तो हमारा नया स्टार्टअप है, उसका विजन कुछ बना है नहीं है, छोटा सा बिजनेस शुरू कर रहा है. अभी ब्रांडिंग बात करने में मेरे काम क्या किया है अभी, MGR हमारा ब्रांडिंग है. 3 लेटर पे हमारा एक मार्केट में भी थोड़ा हमारा शहर में थोड़ा तो चल रहा है, पब्लिक के मुंह पे चल रहा है. उसका आगे हम इलेक्ट्रॉनिक शॉपिंग का, इलेक्ट्रॉनिक स्टोर फ्रेंचाइजी करने का मॉड्यूल कैसे रखा है. MGR स्मार्ट, वो एक थोड़ा प्रोफेशनल हाई लेवल का ये होता है, शोरूम होता है उसका. और एक ब्रांड का नाम रखा है MGR स्टोर. वो एक मीडियम, एक 2 शटर का शॉप बिजनेस कराने वाले के लिए MGR स्टोर बोलते हैं. उसका भी कैसे उसको ब्रांडिंग बना, उसको क्या विजन है, तो इसका कुछ आइडिया? करेंगे. अभी तो तुम्हारा पहला दिन है. ठीक है सर, ठीक है. अभी तो पैदा हुए हो, फर्स्ट डे. थैंक यू सर. अभी तो शुरुआत है, इसलिए तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ. अभी थोड़ा फील कर लो इसको. 1 साल का ठीक है जर्नी सर. है. ठीक है सर, थैंक यू सर. ओके, तो एक लास्ट में दिखा दूं and then we'll end this session. So this is now my core values. Empathy, deeply understand and connect with my mentees, ensuring their challenges, goals are always at the forefront of my approach. 100x value. Committed to delivering unparalleled value, going above and beyond to ensure my mentees receive outcomes far exceeding their expectations. Availability. Always there for my mentees, ensuring that every call or message is returned the same day. Providing timely support and guidance. Complete hand-holding. Comprehensive support throughout the entire journey, guiding my mentees through every step with dedication and care. Authenticity and transparency. Always genuine, honest, transparent in my interaction, building trust and fostering an environment of mutual respect. Truthfulness. Communicate openly and truthfully, ensuring that my mentees are well informed and confident in every decision they make. So ये है living your brand value every day, every breath, every moment you have to live that. That is your core value, and then your entire team knows that, and then document it so that when you grow, you have a lot of employees. Everybody has to go through that training. कि हम यहाँ अब देखिए बोले $2,000 देते हैं, जो कहता है मैं कल्चर मिसफिट हूँ, कंपनी छोड़ जा, तेरे को पैसे दे रहे हैं.
बोनस देते हैं कि तू हमारे लायक नहीं है, चला जा, एक्सेप्ट कर ले, पैसे ले ले जा। यस अंसारी साहब, योर अनम्यूट करिए। ये सर, मैं अपने कंपनी में जब स्टार्ट किया था तो साइकिल से जाता था पहले इंजेक्शन लगाने के लिए, उसके बाद बाइक लिया, फिर कार लिया, ड्राइवर रखा। तो जब मैं जाता था तो लोग पेट में दर्द होता था तो कई बार शाम को 5 बजे 6 बजे इंजेक्शन लगाया, फिर उनके पास जब जाता था इंजेक्शन लगाया, उनको आराम मिला। उसके बाद मैं क्या सोचता था कि मैडम आप हमको 2 बजे 3 बजे भी रात को कॉल कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं दोबारा आऊँगा। तो ये उनको बड़ी कॉन्फिडेंस के साथ बोलता था और आज भी वही लेवल मेरे अंदर है। और मेरे इस करने की वजह से काफ़ी हमारे क्लाइंट जो हैं वो बनते चले गए हैं और मैंने देखा कि इसका वैल्यू बढ़ रहा है और लोग तारीफ करते हैं कि आपको अगर इस काम के लिए अगर कोई चाहिए तो पहला नंबर फ़ोन पे उंगली जाती है तो उसका नाम जाता है। तो ये मैंने फील किया है मार्केट में और उनको बड़ी कॉन्फिडेंस के साथ जिम्मेदारी के साथ बोलता हूँ कि ये मैं करूँगा और मैं जाता भी हूँ। और उनका रिव्यू भी आया है, मैंने एक रिव्यू प्रदीप सर को भेजा हुआ है, उन्होंने मांगा, मैं बात करते करते बोल रहा था तो मैंने उनको भेजा था। तो ये बहुत अच्छा लगता है ये वाला। और अब ये अगर दुनिया को पता लग जाए तो कितनी बढ़िया बात होगी। जी जी, तो उसी के ऊपर काम करना चाहता हूँ सर। और अपने जो लोग काम करते हैं हमारे टीम में, एक लड़का मेरे साथ जाता है कहीं पे मशीनें वगैरह लगाने जाता, तो उनको भी यही बात समझाता हूँ कि कभी भी कम से कम बात करो और उनको ये चीज समझाओ जो बहुत जरूरत है, जो जरूरत नहीं है वो मत बताना। क्योंकि हॉस्पिटल में लोग बहुत पैसे दे करके अपना माइंड खराब करके आते हैं, कई बार गुस्से में होते हैं, किसका माइंडसेट कैसा है उसकी पहचान बनाओ कि इनको कहाँ पे क्या बोलना है। तो जब हम कदम रखते हैं उनके घर पे तो उनको हम मिसगाइड कभी नहीं करते। पैसा तो कमाना है सर, पर गलत तरीके से नहीं कमाना, ये एटीट्यूड हमेशा रखते हैं। तो अपना ये पहचान है और जितने लोग जानते हैं उन लोगों के साथ यही मेरा रिव्यू मिलता है। और मैं बोलता भी हूँ कि अगर सी ब्लॉक में कोई काम चल रहा है GK1 में तो बी ब्लॉक वाले को पता है तो उनका रेफरेंस उनको दे देते, सर मेरे बारे में अब उनसे बात कर लीजिए अगर आप कम भरोसा करते तो इस तरह से मैं उन लोगों को डायरेक्ट बात करा देता हूँ, तो तब भी काम में बड़ा परफेक्ट हो जाता है और आता है, लीड जनरेट होता है, इससे मैं फील करता हूँ। थैंक यू सर। गौतम, कल के डिसीजन के बाद थोड़ा डाउन था। अभी लाइफ में आज का सेशन, क्योंकि मेरा पर्सनल ब्रांडिंग भी स्टार्ट कर ही रखा है, सारी चीजें छोटे छोटे लेवल पे, वेरी एनलाइटनिंग। एंड आई हैव अ मीटिंग एट 11 सो आई हैव टू लीव एंड आई एम टेलिंग यू, जो लास्ट ईयर का टर्नओवर था मैं इस साल छोड़ने के बाद डबल करके दिखाऊंगा। दिस इज माय प्रॉमिस टू। वेरी नाइस। हाँ जी संदीप जी। जी सर, ये एक मेरा अपना एसएमई के पॉइंट ऑफ व्यू से एक कंस्ट्रेंट है जो हम अभी ब्रांडिंग और ये सब पढ़ रहे हैं, इसमें बहुत सारी चीजें हैं। बजट कंस्ट्रेंट की वजह से हम इग्नोर कर देते हैं, नोइंगली इग्नोर कर देते हैं, और जो स्टाफ है उसको मल्टीपल टास्किंग देने की वजह से कहीं ना कहीं उनकी कुछ रूडनेस को भी बर्दाश्त करते हैं। तो एक एसएमई के लिए ये अचीव करने के लिए, मतलब हमें बढ़ना है उस डायरेक्शन में, वी नो दैट, बट उसको अचीव करने के लिए जो फंड्स हैं, मतलब वो एक बहुत बड़ा मेरे को कंस्ट्रेंट लगता है। जैसे मतलब अगर आज किसी एम्प्लॉय को मेरे यहाँ ट्रेनिंग डेवलपमेंट ही नहीं होती, पहली चीज ये है, क्योंकि मुझे लगता है वो एक कॉस्ट है। क्योंकि अगर मैं बजट बायर्स के साथ काम कर रहा हूँ तो वो पहले ही कॉस्टिंग बहुत डाउन लेके चल रहे होते हैं, चाहे आज आप डीमार्ट जाओ, जूडियो जाओ, वी ऑल एज कस्टमर्स आर वेरी हैप्पी टू बाय कि यार इतने सस्ते में इतना बढ़िया मिल रहा है। बट जो मैन्युफैक्चरर है उसका कितना खून निकल रहा है वो किसी को उससे कोई लेना देना नहीं है आज की डेट में। तो उस चीज, वो एक मेरे लिए बहुत बड़ा चैलेंज है सर। ज्ञान होते हुए भी, सब कुछ होते हुए भी मैं वो इम्प्लीमेंट नहीं कर पाता। सही बोला आपने, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके जहाँ पे पैसा नहीं लगता है, फॉर एग्जाम्पल आपके किसी वर्कर को कोई तकलीफ हो गई, जी सर, आपका डायरेक्ट फोन चला जाए या आप हॉस्पिटल चले जाएं, उसकी 4-5-10 हज़ार से मदद कर दें, वो तो कोई उसका कोई पैसे से लेना देना नहीं है। दैट आई डू सर, तभी मेरी तो टीम 20 वो साल तो से ये ही है। कल्चर का हिस्सा है। हमारे एक बार मास्टर का एक्सीडेंट हो गया, छोटी सी नारायण गांव फैक्ट्री थी, बहुत छोटी थी, आपसे भी बहुत छोटी थी, तब साल का टर्नओवर 8 लाख रुपए था। ओके। तो उसका रिक्शे से एक्सीडेंट हुआ, दीनदयाल हॉस्पिटल में था वो वहां पर, और मेरे को पुलिस वाले का फोन आया कि ये अपने बीवी बच्चों किसी का नाम नहीं बता रहा, आपका नाम बता रहा है, मेरे सर को बुलाओ, मेरे सर को बुलाओ बस, कि टांग टूटी हुई थी।
ये कल्चर, इसका पैसे से कोई लेना देना नहीं है। नहीं, दिस तो आई एम मेंटेनिंग, बट हाँ, ट्रेनिंग डेवलपमेंट में जो मैं नहीं कर पा रहा हूँ, है आप करते रहेंगे, कस्टमर को अच्छी सर्विस देनी है, वो एक कल्चर का हिस्सा है। पोलाइटली बात करनी है, उसकी प्रॉब्लम को, ये कल्चर का हिस्सा है, इसमें पैसे नहीं लगते, तो वो आपका इंटरनल ब्रांडिंग का हिस्सा है। दैट इज गॉट नथिंग टू डू विद मनी। वो जो आपकी लीडरशिप है वो नीचे तक दिखाई देनी चाहिए, हर एक में होनी चाहिए, वर्कर में। वो आपको कोई, चाहे आप 2000 का आदमी रखे हो या 2 लाख का आदमी रखे हो, वो उसको सिखाना जरूरी है। भाई हमारे यहाँ कस्टमर सेटिस्फेक्शन इज मस्ट, क्वालिटी इज मस्ट, एक दूसरे का भाईचारा इज मस्ट। अगर इसमें तुम फिट होते हो तो आ जाओ। पंकज जी। सर मेरा जो एक कस्टमर्स के साथ में कमिटमेंट होता है कि मैं कहता हूँ आपका पैसा तब हजम है जब आपकी मशीन चल जाए, अदरवाइज आपका पैसा सुरक्षित है, कभी भी वापस आएगा, आप परेशान मत हो। सो दैट इज वन कमिटमेंट। एंड सेकेंडली सर, ये जो आज सेशन था इसमें जो कल्चर बुक का जो बात हुई ना, ये मुझे मेंटेन करनी है आप, और इसको बनाना है मुझे। आई हैव टू पब्लिश इट, सो दैट आई एम गोइंग टू डू, दिस इज द थिंग आई एम गोइंग टू डू। बाकी सर पर्सनल ब्रांडिंग पे ऑलरेडी काम, और मतलब कंपनी ब्रांडिंग पे काम चल रहा है। आई कम बैक टू यू ऑन दैट कि कैसे क्या कर रहा हूँ। थैंक यू सर। मनोज कुरानी। गुड मॉर्निंग सर। सर मैंने एक्चुअली आपका जो फर्स्ट वीडियो देखा था, उसमें आपने मिस्टर सुरेश बोड़े जी ने जो बताया था कि हम लोग अगर आपका प्रोडक्ट अगर सही नहीं है तो 100% रिप्लेसमेंट विदाउट एनी क्वेश्चन, तो उससे इंस्पायर होकर के हम लोगों ने भी ट्राई किया। हम लोगों का एक्चुअली 1 पॉइंट ऑफ कस्टमर्स का है व्हाट्सअप नंबर, कि कस्टमर व्हाट्सअप पे क्वेरी भेजता है और हम लोग जवाब देते हैं। कई बार उसमें 1-1 घंटा लग जाता है रिप्लाई करने में। हम लोगों ने स्टाफ को ट्रेन किया, बोला कि कस्टमर को अब मार्केट में मैसेज भेजो कि हम लोग 10 मिनट में रिप्लाई करेंगे, अदरवाइज आपके टिकट पे हम लोग आपको एक सर्टेन अमाउंट डिस्काउंट कर देंगे, जैसे 500 रुपए है, 1000 रुपए है, डिपेंड। तो हम लोग आपको डिस्काउंट करेंगे कि अगर 5-10 मिनट में रिप्लाई नहीं आया तो 500 रुपए का आपको कैशबैक डिस्काउंट कैशबैक कर देंगे, जो भी टिकट की वैल्यू होगी उस पर। और लेट होता है तो 10,000 पैसे कुछ करके, तो इस पे हमने काम किया है। हाँ, इस पे किया ताकि हमारी सर्विस और सुधरे, क्योंकि स्टाफ ये सीन है। और बाकी का और भी हमने ये क्या नाम है इस पे, क्या नाम है। वेरी नाइस। यस मुकेश। मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग एवरीवन। सर टुडेज टेक अवे, इंटरनल ब्रांडिंग में पर्पस, विजन, मिशन और वैल्यूज, ये 4 को वेल डिफाइंड वे में मुझे लिखना है और उसको लीव करना है। ये मेरा अगले वीक का होमवर्क है। और उसमें एक रिक्वेस्ट है जो सारांश ने शेयर किया था, एक कंपनी का वेल डॉक्यूमेंटेड, अगर कोई कंपनी में प्रॉब्लम नहीं है तो ग्रुप में डाल दे, तो उससे थोड़ा ज्यादा हम उसके ऊपर पढ़ के काम कर सके इंटरनल ब्रांडिंग। ठीक है। आज का सेशन सर अमेजिंगली हेल्पफुल। बिकॉज ऑफ माई प्रोफेशन आई हैव ऑलवेज गिवन मोर वैल्यू टुवर्ड्स, जो आपने शायद पानी के ऊपर वाला पार्ट बोला आइसबर्ग का, because that's what I earn money from, right? But this gives me a lot more depth into what company branding is, and probably I will work on myself enough so as to be able to further help people professionally to build the part which is under the water, which is their internal culture and internal branding. So I will start building capabilities around that. It has been a great learning. और सर मैं एक चीज बोलना चाहता हूँ, 1-2 लोगों ने आज भी बोला, एंड आई often realize कि a lot of times people actually want to do company branding. They know it is the right thing, but somehow due to budget constraints, they're not able to do it. So, अगर किसी की genuinely budget issue हो and they are interested to have a proper company branding, I am always available. So you don't think कि आज पैसे हैं, नहीं है, कम है, ज़्यादा है. I'm always available to help you out. But I'm just not, होते हुए मत सोचता कि यार अगर बोल दिए तो, and I'm sure ऐसा कभी कोई करता नहीं है. So don't hesitate to contact me for sure. सारांश जी, I will तेज। सर मेरा टेक अवे है जो मुकेश जी का है, पर्पस, विजन, मिशन एंड वैल्यू। इन तीनों में ही पूरा वो है, उसमें उस पे काम करना है मेरे को। और बाकी 1-to-1 करना है, जो लोग मेरे लिए आगे आए हैं उनके साथ 1-to-1 करना है। और थर्ड जो मैंने ग्रुप में बार्टर सिस्टम के लिए डाला है, मेरे को उस पर भी काम करना है। कुछ लोगों ने इंटरेस्ट दिखाया, तो देखते हैं वो कहाँ तक पहुंचता है, क्योंकि ये मेरे को आइडिया आया। हाँ सर, कुछ कहने लगे थे आप? कल्चर बुक बनाना है। हाँ जी, हाँ जी, कल्चर बुक बनाना। तुम कल्चर में सबसे ज्यादा काम कर रहे हो, तो तुम्हारे को कल्चर बुक बनाना है। राइट सर। Sir, I think सबको बनाना चाहिए अपना अपना कल्चर बुक, and we all can encourage everybody,
let us maybe split in smaller groups where we become each other's guiding partners. मान लो 3-3 4-4 लोग एक दूसरे को हेल्प भी करेंगे तो वो एक अच्छा इनकरेजमेंट भी रहेगा। हितेश, तुम्हारे को कल्चर से काम कर रहे हो 3 महीने से। यस सर। नए आए थोड़ा उनके साथ शेयर करो कि हाउ यू इम्प्लीमेंटेड द कल्चर थिंग एंड benefited your business in terms of increasing the business and the overall environment in the company. तो कल्चर में सबसे पहले तो हमारे को ये देखना है कि हमारी जो भी हमारे लिए काम कर रहा है उनको सैलरी टाइम पे मिलना चाहिए। वो सबसे पहले उनका वो रहता है कि 2 दिन का भी सैलरी लेट होता है, वो काम करने का उनका जो एक वो पैशन होता है ना, वो कम होने लग जाता है। तो सैलरीज पे सबसे ज्यादा काम करना है कि सैलरीज आपको कैसे भी उनको टाइम पे ही देनी है। उनको ये नहीं होता है, उनके एक्चुअली क्या होता है कि उनके जो एक्सपेंसेस होते हैं वो फिक्स होते हैं कि ये करने ही करने हैं। वो उस दिन का बहुत ही इंतजार करते हैं कि भैया हमारे को सैलरी टाइम पे मिल जाए। अगर आपकी सैलरी टाइम पे मिलती है तो आपका 40% तो वहीं से ही काम हो जाता है, वो आपकी बात सुनेंगे आप कितना। और सेकंड जो है कल्चर में आपको मंथली वीकली एक मीटिंग करनी है। वीकली मीटिंग एक 15 मिनट्स की मीटिंग करनी है। उसमें कुछ नहीं, किसी को कुछ नेगेटिव नहीं बोलना, एक बॉन्डिंग बनती है उसमें। आप उनसे आइडियाज लेते हैं कि आप जैसे आपका ड्रीम क्या है या कंपनी को कुछ भी आइडियाज, कुछ भी एक क्वेश्चन पुट कर दीजिए। वो क्वेश्चन जो है वो सिर्फ आप तक ही पहुंचेगा। तो उसमें एक कंपनी में ये होता है कि आप किसी को नाम देना है नहीं देना, आप कुछ भी लिख सकते हो क्वेश्चन में। भाई आज एक ये क्वेश्चन था कंपनी में, अगर आप एक कंपनी के ऑनर बन जाएंगे तो आप क्या करना चाहोगे, तो वो आपको आइडियाज देंगे, हम यही करेंगे। तो इस टाइप से हर हफ्ते आपके पास एक क्वेश्चन पहुंचता है, तो आपको पता चलता है कि कौन क्या चाहता है, तो आप उसके हिसाब से एक मैप भी बना सकते हैं। प्लस आप मीटिंग में आने के लिए एक पंक्चुअलिटी अवार्ड छोटा सा रख सकते हो मीटिंग में। तो आप 5 मिनट पहले आता है तो उसी का ही लकी ड्रॉ में नाम आएगा। उसमें मेरे को किसी को टाइम पे आने के लिए बोलना नहीं पड़ता। प्लस उनको एक यूनिफॉर्म दी है, यूनिफॉर्म के भी एक वो होता है कि अवार्ड है कि इसका यूनिफॉर्म बिल्कुल जो आपकी ड्रेस है क्लियर होगी, वो भी अवार्ड मिलता है। प्लस आपका जो क्वार्टरली है, आपका जो बेस्ट परफॉर्मेंस है वो भी मिलता है, बेस्ट रेवेन्यू का है। तो ये सारे अवार्ड स्टार्ट कर दिए हैं मैंने। तो अभी क्या है कि वो एक टीम अपने आप एक टीम बॉन्डिंग होने लगी है। तो वो सब लोग क्या है कि एक अवार्ड के लिए एक छोटा सा अवार्ड दे दिया, कुछ भी है, तो वो उसी हिसाब से आपका कल्चर जो है बनना स्टार्ट हो जाता है। और उसमें रूल्स रेगुलेशन जो है एक फिक्स कर दिए हैं और हर मीटिंग में एक एम्प्लॉय उसको अनाउंस करता है। तो वो उनके दिमाग में बैठ गया है फोकस। और प्लस विजन ऑफ योर कंपनी कि आपका विजन कहाँ है, 5 साल में, अगले साल में कहाँ क्या क्या करना है। तो विजन उनको बहुत क्लियर होना बहुत जरूरी है कि वो विजन के साथ अपने आप को जोड़ते हैं। और एक काम मैंने किया था कि मेरी कंपनी छोटी है जहाँ पे 15 एम्प्लॉयज हैं, हर किसी को पैसे की जरूरत होती है। तो उसमें क्या होता है, एक मैंने किट्टी डाल दी, उनसे ये पूछ लिया कि आप मंथली कितना पैसा दे सकते हो इजिली। तो किसी ने 1000 बोला, 2000 बोला, तो 1000 रुपए से स्टार्ट किया। तो एक छोटे से 15,000 रुपए का वो किट्टी निकलता है हर महीने। और उसमें क्या होता है, एक्स्ट्रा पैसा मिल जाता है उसको, 1000 रुपए हम निकाल भी लेते हैं। तो जिसका पहला निकला था, तो मैंने उससे पूछा भाई तेरे को 15,000 रुपए मिले, क्या करे। कहता सर मेरे को पैसे की बहुत जरूरी थी, मेरे को बेटे की फीस देनी थी, मैं सोच रहा था कहाँ। तो उसका सोल्यूशन वहीं से हो गया, बाहर से कुछ नहीं लिया, वो पैसा निकल गया। अब क्या है कि वो किट्टी जो है 1000 रुपए की है। तो उन्होंने बोलना शुरू कर दिया कि सर अगले साल से हम, अगली ये खत्म होगी तो अगली बार से हम 2000 रुपए करेंगे। तो उनके पास बेसिकली एक महीने में 2 सैलरीज आ जाती हैं, तो उनके लिए बहुत बड़ा वो होता है। तो ये स्मॉल चेंजेस किए हैं मैंने, जिससे मेरी कंपनी में फर्क पड़ा है। धंधे में क्या फर्क पड़ा? धंधे में सर मेरी जो टेंशन हैं वो खत्म हो गई हैं। मेरा जो काम है वो टाइम पे आना शुरू हो गया, क्योंकि काम अगर मेरा टाइम पे होगा तो मेरी कॉस्टिंग बचती है, वो मेरे रेवेन्यू में ही ऐड होती है उसमें। प्लस मेरे को लीड्स में है, अब हर किसी को ये पता चला है कि लीड्स देंगे तो हमारे को फर्क पड़ेगा। वो लीड्स थोड़ी जनरेट होनी शुरू हो गई हैं, तो ये धंधे में फर्क पड़ना शुरू हो गया सर मेरे उसमें। तो बेसिकली कल्चर बन गया तो प्रॉब्लम्स कम होगी, तो आपकी सोच ऊपर हो जाती है। आप आउट ऑफ द बॉक्स सोचना शुरू कर देते हो कि मेरे को ये प्रॉब्लम खत्म होगी। नहीं तो पहले क्या होता है, पेट्रोल का पैसा रह गया, गाड़ी खराब हो गई, हर चीज में आप अपने आप को इन्वॉल्व करते हो। तो ये चीजें जब सॉर्ट आउट हो जाती हैं तो आपका माइंड खुल जाता है, आपकी आउट ऑफ द बॉक्स सोचने लग जाते हो, आपको मीटिंग्स करने के लिए टाइम मिल जाता है। तो जो आपकी वैल्यू है, आपने अपनी वैल्यू लगाई है, फॉर एग्जाम्पल 2 लाख रुपए की वैल्यू है, तो आप 10,000 रुपए का काम कर रहे थे, अब वो 2 लाख रुपए का काम करेंगे, आपकी वैल्यू बढ़ गई, तो आपकी सोच बढ़ गई।
तो वो धंधा डेफिनेटली, आपका कल्चर ठीक होगा तो साल बाद, 1.5 साल बाद आपका वो आपको कहीं ना कहीं वो पे करेगा ही करेगा। राइट। थैंक यू। आदरी सर मेरा टेक अवे तो सेकंड रिवीजन है। जैसा आपने बताया, मुझे ऑलरेडी 1.5 साल प्लस हो गए, 2022 से आपसे जुड़ा हुआ हूँ, तो मेरे लिए सेकंड रिवीजन है। और ये एक अच्छी चीज है कि थोड़ा सा लेट ही सही, बट आई हैव स्टार्टेड वर्किंग ऑन द कंपनी ब्रांडिंग्स एंड पोजीशनिंग एंड काइंड ऑफ मार्केटिंग। तो ये भी सारी चीजें आपकी वजह से ही हो रही है, बिकॉज एक चीज, आपका एक टॉपिक बार बार अगर कोई उसको सुनता है और उसको समझता है और इम्प्लीमेंट करता है, तो यू सी चेंजेस इन योरसेल्फ एंड आल्सो इन योर कंपनी। सो दिस इज माय टेक अवे। एक अच्छी चीज आज मुझे लगी कि हमारे हितेश भाई के साथ में थोड़ा सा एक कनेक्ट बैठना शुरू हो गया है। उनके बाद में एक नवीन भाई हैं जो हमारे मुंबई से हैं, तो अभी तक बात नहीं हो पा रही थी, तो वहां भी कनेक्ट हो जाएगा। लेट्स सी गुड फ्यूचर विद गुड पीपल अराउंड। लक्ष्मी सर। सर टेकअवेज आज के तो बहुत सारे थे, वो ब्रांड विजन एंड सबसे इम्पोर्टेंट है कि एखादे आदमी को आप पूरा जान लो। आइसबर्ग का जो ऊपर का दिखता है तो नीचे का पार्ट दिखाई नहीं देता है। सो हिडन क्वालिटीज एज अ पर्सन व्हाट दे आर, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी। जो अभी लास्ट में सर बताया ना आपने कि कस्टमर एक्सपेक्टेशन, एक्सीडिंग द कस्टमर एक्सपेक्टेशन, वो मुझे लगता है बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आई एम इनटू सर्विस सेक्टर। मुझे वो करना ही चाहिए। एंड क्रिएटिंग वाउ फैक्टर वो हम करते हैं एक्चुअली। एवरी टूर ऑफ माइंड दैट इज डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, तो वो करते हैं, लेकिन फिर भी इस पे मैं ज्यादा ध्यान दूंगा सर। गुड। राजेश सर तो बड़ी चीज ये थी कि फर्स्ट डू ब्रांडिंग एंड देन मार्केटिंग। वो सही चीज लगी कि भाई यहाँ से मुझे शुरुआत करनी है, और पर्पस, विजन, मिशन एंड वैल्यूज के ऊपर भी पहले काम करना है, और जो आपने बताया भाई, हाउ एंड व्हाट, उस पर भी कार्य करना है। सो थैंक यू वेरी मच सर। तो ये 3 लर्निंग रही मेरे लिए। गौरव Yes, sir. Sir, as usual, every this Thursday meet is full of takeaways. Sir, best is वो exceeding the customer expectations and creating a wow factor. And sir, और एक जो चीज मैं ऐड ऑन करना चाहूंगा, जैसे विजय जी और इनका भी मैं देख रहा हूँ, और आप सबसे यहाँ पे मेरे को सीखने को मिल रहा है। थिंग इज, जैसे ही हमने आपका ये ज्वाइन किया है, तजुर्बा एंड मेंटरिंग चालू हुई है सर, एकदम माइंडसेट शिफ्ट हुआ। और अभी भी हम लोग मतलब सोच के, जैसे हम अर्लियर जो प्रोडक्ट रेंज कर रहे थे, एकदम क्वालिटी पे भी इतना फोकस नहीं था, क्योंकि हम लोगों के कस्टमर डी मार्ट है और ये रिलायंस रिटेल का जो स्मार्ट सेगमेंट है उसमें काम कर रहे थे। तो अभी एकदम सेगमेंट शिफ्ट हुआ, तो क्या हुआ, एकदम से हसल बसल हो गया कि ये प्रोडक्ट पे फोकस करके इस प्रोडक्ट पे शिफ्ट करना है, भी क्वालिटी के ऊपर फोकस करना है। तो सर बहुत सारी चीजें हे भाया एकदम जा रही थी, वो अभी लाइन अप करने की कोशिश कर रहे हैं। उसके चक्कर में मतलब आप समझिए पूरा 360 डिग्री चेंज कर रहे हैं। वो उसमें क्या, बहुत सारे हिकअप्स आते हैं, और सामने हो सकता है जैसे विशेष जी हमारे साथ है, उनको लग रहा होगा यार ये लोग बहुत ढीले हैं, इनके बस की नहीं हो रही है, काम ही नहीं करना चाह रहे। लेकिन सर क्या होता है, एक बहुत ज्यादा माइंडसेट शिफ्ट आया आपके इस मतलब जो हम कोचिंग ले रहे हैं आपसे। थैंक यू। हाँ सर, मॉर्निंग। सो आज का सेशन बड़ा अच्छा था एंड इट वाज वेरी मच अलाइनिंग जो हम कर रहे हैं अभी। कुछ प्रीवियस सेशन जो आपने कराए थे उसमें आपने विजन, मिशन और वैल्यूज डिफाइन कराई थी। सो वी वर्क इंटरनली टू डिफाइन द वैल्यूज एंड मिशन एंड विजन वी ड्राफ्ट फॉर नेक्स्ट 3 years। अब हम ब्रांडिंग पे फोकस कर रहे थे। लास्ट 2-3 वीक्स से हम डिस्कशन कर रहे थे आपस में, इंटरनली मीटिंग्स में, टीम्स में, ब्रांडिंग में क्या क्या करें, मार्केटिंग में क्या क्या करें हम लोग। बट आज का सेशन टोटली अलाइन हो गया एंड आई टेक लॉट ऑफ टेकअवेज, कस्टमर सेंट्रिक अप्रोच, वाव फैक्टर, जापोज की स्टोरीज जो हैं। इट इज रियली हेल्पफुल टू मूव फॉरवर्ड एंड अलाइन एवरीथिंग विद आवर टीम एंड सर्विसेज जो हम कर रहे हैं। दैट्स वेरी गुड, थैंक यू सर। विजय। हाँ जी सर, एज यूजुअल सर, वेरी एनरिचिंग। वीक एंड होते ही चार्ज और ज्यादा हो जाता है सर आपके मीटिंग। दैट इज वन गुड थिंग, इट एनर्जाइजेस। प्लस आई नेवर यूज्ड टू प्लान एंड सेलिब्रेट, इट यूज्ड टू बी इंस्टिंक्ट। लेकिन आजकल ऐसा है कि आपका जो
इंटरेक्शन और आप जिस तरीके से कल्चर बिल्ड किया है हमारे दिमाग में, वो चीज आज आई है कि टुडे the core team who worked on certain projects including yours is being awarded Amazon gift coupon, and 11:30 को एक cake cutting ceremony है to celebrate all the 7 success that we achieved last week. So this is something that we look forward. Thank you very much, sir. It is put into action, not in the mind alone. So that's a great thing. And of course, brand building, business brands, personal branding, in सब में emphasis जो रहता है, it makes us very strong. And एक चीज समझ में आ गया सर, find the purpose, means will follow. बिना पैसे के देख चुके हैं जिंदगी, पैसा आ रहा है तो उसका महत्व भी देख रहे हैं. Thank you very much for recreating that value in our lives. सतीश. Good morning, sir. Good morning, everybody. Sir, I actually got the answer of, we were speaking to my colleague sometime back, me and him, and that hesitation what he was having कि क्या project करें हम हमारा brand का. So that answer I got today, and we are going to have a session where in which we will 5 important people of our company is going to sit together, and हमारा एक का perception जो भी है about our company. All these guys have been with me for the past 7 years, 8 years, 10, 12 years. So we all have to communicate the same thing with the client. For that, we need to align our belief systems and our, what we can offer to the customer. So this is a great session, sir. I hope and wish that we will have a successful internal branding in exercise in our office also, which I will share with you, sir. Thank you. हाँ जी प्रीति. हाँ जी, नमस्ते तजुर्बा. गुड मॉर्निंग एवरीवन. सर, मेरे को तो सबसे अच्छा ब्रांडिंग वाला तो आपको पॉइंट है ही बहुत बढ़िया, लेकिन जो आपने अभी ऑफलाइन किया था वंस इन अ मंथ का प्लान, कि सबसे पहले कनेक्शन, देन ट्रस्ट एंड देन नेटवर्किंग. तो मुझे ये लगता है कि जब हमारी 2, 4, 5 मीटिंग, वैसे तो फर्स्ट मीटिंग में कनेक्शन बहुत अच्छा बन जाता है, एंड विद द टाइम एक वो ट्रस्ट बिल्डअप हो जाता है. जब हम बार बार सामने आते हैं, हमारी विजिबिलिटी होती है. और मैं समझती हूँ कि ब्रांडिंग से पहले अगर हम आपके जैसे ग्रुप में 4 लोगों से मिलते हैं तो हमारा ट्रस्ट डेवलप होता है कि अगर हम 4 साल से इस ग्रुप में हैं, दैट मीन्स वी आर समथिंग. हमारी एक अपनी स्पेशलाइजेशन है, क्रेडिबिलिटी है, इसीलिए हम इस ग्रुप में 4 साल से हैं. तो वो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है. और ये जो 1-to-1 हुआ हमारा इस पर, वो बहुत अच्छा था. और मैम ने जो स्पेशल किया ना, 3 मिनट यू चेंज द पार्टनर, 6 मिनट वाला, वो बहुत हेल्पफुल था सर. मैं तो कहीं नहीं मूव कर पा रही थी, बट फिर भी 5 लोगों का मेरे साथ इंटरेक्शन हुआ, विच वॉज वेरी वेरी हेल्दी. बहुत अच्छा था. सो थैंक यू वेरी मच सर. थैंक यू सो मच. चिरंजीव. यस सर. गुड मॉर्निंग ऑल. गुड मॉर्निंग सर. आज थोड़ा मैं एक्टिव नहीं रह पाया सर. मैंने बताया था हमने टारगेट ले लिया है सर, थोड़ा सा बड़ा. पूरे बिहार में नंबर 1 होने का टारगेट हमने ले लिया है सर. उसके लिए काम भी बड़ा करना पड़ रहा है. लगभग 1 महीने में ही 1500 गाड़ी को सर ला करके सेल करना और उसको एग्जीक्यूट करना, सारा काम उसमें लगा हुआ हूँ सर. तो मैं चाहूंगा कि धनतेरस में हम लोग 1 नंबर हो जाएं बिहार में. मैं शेयर करूंगा ग्रुप में, और पूरे मंथ में 1500 गाड़ी बिकेगी सर. उसी पे काम कर रहा हूँ सर, आपके आशीर्वाद से. यस सर. आज का टेक अवे. यस सर. थैंक यू सर. आज का टेक अवे क्या है? आज का टेक अवे सर, आज का टेक अवे सर, पर्सनल ब्रांडिंग के लिए जो 2-3 बार से हम लोग कर भी रहे थे, हितेश जी ने बताया भी सर. तो एम्प्लॉय के लिए सर हम लोग अच्छा सोच रहे हैं. मैंने शेयर भी किया था पिछले 2-3 सेशन में. तो एम्प्लॉय खुद काम करते हैं सर उसके बाद, और वो सारी फैसिलिटीज उनको देना जो उनके पर्सनल से जुड़ी हुई चीजें हैं सर. कस्टमर वाले में मैंने बताया था सर, गूगल रिव्यू में अपना सर 4200 है सर गूगल रिव्यू, और 4.9 है सर. वाह. तो बहुत मुझे बहुत बड़ी बात है. जी सर. पूर्णिया टीवीएस कोई भी सर्च करेगा सर पूरे इंडिया से, कहीं से भी, सिर्फ पूर्णिया टीवीएस, तो गूगल में उसको 1 नंबर में दिखाई पड़ेगा सर. 4200 के लगभग अभी है, और 4.9 है सर.
तो वो एम्प्लॉय खुद लेते हैं सर। वो उन्होंने जैसे बताया हितेश भाई ने अभी कि सब ऑटोमेटेड हो गया, तो उनको हर चीज में इंसेंटिव। इवन मैंने शेयर किया था सर को, वो अगर टाइम पे आते हैं केवल तब 1 दिन की सैलरी एक्स्ट्रा देते हैं सर महीने में, और जो बिफोर आता है उसे 2 दिन की सैलरी एक्स्ट्रा देते हैं महीने में। और जैसे कोई गिफ्ट है सर अभी देना है मुझे दीपावली में सारे को, तो अपने मन से गिफ्ट नहीं देता मैं सर। वो गिफ्ट मैं 6 तरह की गिफ्ट लाके रख दिया मैंने, शोरूम और सर्विस दोनों जगह एक एक डिस्प्ले में, और सबको बोला सब इसको देख के नोट बनाओ कि किसको क्या चाहिए, ताकि उसको उनके मन का वो चीज मिले, और अभी से लेकर 1.5 महीने तक वो खूब अच्छे से काम करेंगे। वेरी नाइस। यस चलो, so we end this now today, and again next Thursday